अहबाब खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको खैर आफ़ियत के साथ रखे, सबके जान में माल में बरकतें अता फ़रमाए। ये आज की हमारी 18वीं जो है लाइव सवाल जवाब की दीनी मजलिस है, जिसके अंदर हम इंशाअल्लाह दीन से मुताल्लिक़ जो हमारी ज़िंदगी में रोज़ाना रिलेटेड जो मसाइल हैं दीन के, उनको सीखेंगे इंशाअल्लाह। शरीय एतबार से जो सवाल जवाब है उसका ये प्रोग्राम है। अल्लाह ताला कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। प्रोग्राम के शुरू में एक बात की वजाहत कर देता हूँ। अभी एक नई वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आप गूगल पर सर्च करोगे खलीफ़ा ऑफ इस्लाम, तो इस नाम से सर्च करने से आपको सबसे पहले जिसका नाम दिखाई देता है वो है ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के, जो इस वक्त खलीफ़ा हैं, मिर्ज़ा मसरूर अहमद, जिसके ऊपर कई सारे क्रिमिनल केसेस हैं, जो जेल के अंदर रह के आ चुका है और अपनी पहचान और शनाख्त छुपाने के लिए उसने ये बहरूप भरा है। तो उसकी फ़ोटो शो करता है खलीफ़ा ऑफ इस्लाम के नाम से। जब आप सर्च करते हैं तो सबसे पहले उसकी फ़ोटो शो करता है। हालांकि वो तो नहीं है, बल्कि कादियानी तो मुसलमान ही नहीं है, बिल-इत्तिफ़ाक़ काफिर हैं। कादियानी अहमदी जो अपने आप को कहते हैं तो वो तो मुसलमान ही नहीं है, वो तो बिल-इत्तिफ़ाक़ काफिर हैं। तो खलीफ़ा ऑफ इस्लाम के नाम से सर्च करने से उसका नाम दिखाता है। तो ऐसे में एक ट्रेंड चला हुआ है, एक मुहिम लोग चला रहे हैं कि जी ऐसा करें कि ये आप सर्च करें गूगल पे, फिर उसका नाम आता है, नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के उसको अबाउट में जा कर के उसके ऊपर रिपोर्ट करें और उसके ख़िलाफ़ अपनी शिकायत दर्ज कराएं। याद रखिए कि ये बहुत बड़ी गलती है। गलती इस वजह से है, नंबर एक बात तो ये है कि वो खलीफा नहीं है, ये हम सब जानते हैं। लिहाजा अगर उसकी रिपोर्ट करने के लिए, उसके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करने के लिए आप गूगल पर जाते हैं और ये सर्च करते हैं खलीफा ऑफ इस्लाम, तो याद रखिए कि जो है सर्च जो रिज़ल्ट आता है, सर्च रेटिंग उसकी सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि गूगल देखता रहता है कि सबसे ज़्यादा किसको सर्च किया जा रहा है। जिसको सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है तो फिर गूगल उसको डिलीट नहीं करता, क्योंकि उसी के ऊपर उसका बिज़नेस और कारोबार चल रहा होता है। तो अगर आप उसकी रिपोर्ट करने के लिए भी ज़ाहिर सी बात है गूगल पर जाना पड़ेगा, उसको सर्च करना पड़ेगा, तब जा कर के उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और उसको सर्च करने से उसके सर्च रिज़ल्ट रेटिंग बढ़ती चली जाएगी, फिर गूगल उसको डिलीट नहीं करेगा। लिहाजा वहाँ जाना ही बेकार है, क्योंकि उससे उसको मज़ीद शोहरत मिलेगी, जिसको नहीं पता है उसको भी मालूम पड़ जाएगा। लिहाजा ये समझिए कि उसको रिपोर्ट करना नहीं हुआ, बल्कि उसको प्रमोट करना हुआ है। लिहाजा में इन चक्करों में नहीं पड़ना है, उसे भूल जाएँ। जिस चीज़ को भुलाना हो, जो है ये कह लीजिए कि गुमनामी के अंधेरों में जिसको ढकेलना हो, तो ना उसका तज़किरा करें, ना उसके बारे में सोचें, ना लिखें, ना पढ़ें। इंशाअल्लाह वो एक दिन खुद ब खुद दुनिया से नेस्त नाबूद हो जाएगा। दूसरी बात ये भी है कि अगर वो दिखा रहा है तो उसको दिखाने दें। हम सब जानते हैं कि इस वक्त खिलाफत जैसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ तक कि जो अपने आप को मुस्लिम ममालिक होने का दावा करते हैं, उनके यहाँ भी इस्लामी खिलाफत और खिलाफत जैसी किसी शय का वजूद नहीं है। बड़े बड़े इस्लामी ममालिक कंट्री हैं तो वहाँ भी खिलाफत का निज़ाम कायम नहीं है। वहाँ का जो बादशाह, जो हुक्मरान है इस वक्त, तो उसके ऊपर सब लोग मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। उन्होंने अपनी रियाया पर ऐसे जुल्म सितम कर रखे हैं, ऐसी इस्लाम की शक्ल बिगाड़ रखी है कि अल्लाह ही की पनाह है। तो इसलिए खिलाफत जैसी कोई चीज़ नहीं है। लिहाजा अगर कोई मुसलमानों को धोखा देने के लिए इस तरीके से कुछ गड़बड़ी करके गूगल पर इस तरह की चीज़ें फ़िट कर देता है, एडिट कर देता है, तो उससे हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना है। याद रखिए कि जब किसी चीज़ को उभारना होता है, किसी चीज़ को शो करना होता है, तो उसको गलत तरीके से भी प्रोपेगेंडा करके उसको फैलाया जाता है। और चूँकि ये एक मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने वाली बात है कि खलीफा ऑफ इस्लाम के नाम से ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का जो नाइब है मिर्ज़ा मसरूर अहमद, उसकी फ़ोटो शो हो रही है, तो ऐसे में तमाम मुसलमानों का जज्बाती होना और भड़कना लाजमी है। तो वो क्या करते हैं कि गूगल पर जाते हैं, सर्च करते हैं, नतीजा ये होता है कि उससे उनकी और पब्लिसिटी होती है। तो हमें उससे बचना है, इस प्रोपेगेंडे से बचना है। कभी कभी दुश्मन इस तरीके से भी जज्बाती ठेस पहुंचा करके हमारे जज्बात को उभार करके अपना काम निकाल लेता है, तो इसलिए इस चीज़ से बचें। सबसे पहली बात तो ये थी, ये मसला था, बस यही बताना था। लोग इसको बड़ा प्रमोट कर रहे हैं, बहुत इसके बारे में वीडियोज़ फ़ोटोज़ वगैरह गर्दिश कर रही हैं, तो इसलिए उनको प्यार और मोहब्बत से समझाएं, उनको बताएं कि इसका नुकसान क्या है। ये उसकी शिकायत करना, रिपोर्ट करना नहीं है, बल्कि उसको प्रमोट करना है। अल्लाह ताला हमको हिदायत दे। तो एक तो मसला ये हो गया है। और जी मोहतशिम पास अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। दानिश वेलकम। मुफ्ती साहब जी वेलकम नहीं, अस्सलाम करना चाहिए। वेलकम के बजाय जब हमें जो है इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फ़हय्यु बिअहसन मिन्हा औ रुद्दुहा, ये कहा गया कि जब मुसलमान आपस में मुलाकात करें तो उनको सलाम दुआ खैर खैरियत पूछनी चाहिए। तो इसलिए वेलकम के बजाय हमको सलाम वगैरह करना चाहिए दानिश भाई, ठीक है। तो वेलकम के बजाय या तो अहलन व सहलन मरहबा कहिए, या तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहिए, ये ज़्यादा मुनासिब है।
मोहम्मद ताहिर भाटी, मुफ्ती साहब वली अल्लाह कैसे बन जाएं, इस वक्त कौन से बुज़ुर्ग की सोहबत इख्तियार करें? जी देखिए, वली अल्लाह बनने का आसान सा का हुक्म दिया है उनको करें, और जिन बातों से मना किया है उनसे रुक जाएं। ये बस आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है कि जिन बातों का अल्लाह ने हुक्म दिया है उनको करना है, और जिनसे मना किया है उनसे रुक जाना है। इंशाअल्लाह इसी का नाम बुजुर्गियत है कि आदमी अवामिर पर अमल करे और नवाही से बचे। यही बुज़ुर्ग बनने का आसान सा तरीका है। और जिनको हम बुज़ुर्ग समझते हैं, अगर हम देखेंगे तो उनकी ज़िंदगी में भी यही चीज़ होती है कि वो गुनाहों से बचते हैं और अच्छी बातों पर अमल करते हैं, और इसी तरीके से वो पहुँचते 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 बुजुर्गियत के मकाम तक पहुँच जाते हैं। तो इसलिए अगर हम चाहें तो हम भी इस चीज़ को अमल में ला करके बुज़ुर्ग बन सकते हैं। बाकी ये है कि आप अपने इलाके में देख लीजिए कि आपके यहाँ मोतबर उलमा कौन कौन है, तो इंशाअल्लाह उनकी सोबत इख्तियार कीजिए। अल्लाह ताला उनके ज़रिए से आपको फैज़ पहुँचाएगा और आपकी इस्लाह का ज़रिया बनेगा। नबीला नाज पूछ रही हैं, मौलाना अनस क्या देवबंद से फ़ारिग हैं या नहीं? जी नहीं, मौलाना अनस आप जिनकी बात कर रहे हैं, जो उसके फिल्मी एक्टर है, क्या नाम है उसका, सना खान, उसके जो शौहर हैं, वो दारुल देवबंद से नहीं है, बल्कि गुजरात ही का एक मदरसा है इंकलेश्वर में, गालिबन वो उससे फ़ारिग हैं वहाँ से। उनके जो असातिज़ा हैं उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया कि मौलाना अनस मेरे शागिर्द है और हमारे यहीं से फ़ारिग हुए हैं, तो उनसे मेरे अच्छे राब्ते हैं। तो वो दारुल से नहीं बल्कि गुजरात ही के अंदर कोई मदरसा है, शायद हो सकता है कि उसका नाम भी दारुल हो। गुजरात के अंदर जो मदरसा है जिससे वो फ़ारिग हैं, तो हो सकता है कि उसका नाम भी दारुल हो, तो उससे फ़ारिग है वो, लेकिन दारुल देवबंद के अंदर जो है शहर सहारनपुर के अंदर, उससे फ़ारिग नहीं है। अच्छा जी, हो गया। दानिश खान अहलन वसहलन मरहबा मुफ्ती साहब जी, जज़ाकल्लाह हय्याकल्लाह, आपको भी बहुत बहुत। तहज़ीब ख़ानम का सवाल है, बालों में काली मेहंदी लगाना कैसा है? जी, इसका जवाब ये है कि ऐसी मेहंदी लगाना कि जिससे बाल काले हो जाएं जायज़ नहीं है। जिससे बाल काले हो जाएं ऐसी मेहंदी लगाना तो जायज़ नहीं है। हाँ, जिससे भूरे रंग के बाल हो जाएं, लाल कलर के हो जाएं, या किसी और रंग के हो जाएं, तो उसका लगाना जायज़ है, उसको लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जी, मोहम्मद फ़रहान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल ये है कि बच्चे के खाने की खुशी में प्रोग्राम रखा जाता है। मतलब ये है कि बच्चा 2 साल तक तो माँ का दूध ही पीता है, फिर उसके बाद वो नॉर्मल ग़िज़ा खाना पीना शुरू कर देता है। तो बहुत सारी जगहों पर ये रस्म देखने में आई है कि बच्चे ने आज पहली मरतबा खाना खाया है, पैदा होने के बाद, साल 1.5 साल के बाद बच्चे ने पहली मरतबा खाना खाया है, तो इस खुशी में प्रोग्राम रखे जाते हैं, पार्टियाँ की जाती हैं, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, दावतें वगैरह की जाती हैं। तो एक भाई का सवाल है कि ये करना कैसा है? तो ज़ाहिर सी बात है कि शरीयत से इसका ताल्लुक़ नहीं है, ये बेजा फजूलियात है, फजूल खर्ची है, और ये रस्में हैं जिनसे बचना हमारे लिए ज़रूरी है। इस्लाम रस्मों का नाम नहीं है, ठीक है, इस्लाम रस्मों का नाम नहीं है। बच्चे ने पहली मरतबा खाना खाया है तो जाहिर सी बात है कि हर काम पहली ही मरतबा होता है। आदमी पैदा भी पहली मरतबा होता है, मरता भी पहली ही मरतबा है, बिया शादी भी पहली मरतबा होती है, जवान भी पहली मरतबा होता है, उसके यहाँ बच्चे पे, तो ज़िंदगी का हर हर अमल वो पहली ही मरतबा होता है। तो इसलिए अगर आप ये कहेंगे कि ये पहली मरतबा हुआ, ये पहली मरतबा हुआ, तब तो पूरी ज़िंदगी आपकी इसी तरह की रस्मों के अंदर गुजर जाएगी। इसलिए इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। ये कोई खुशी की बात नहीं है कि बच्चे ने पहली मरतबा खाना खाया, उसको तो खाना ही है, आज नहीं खाएगा तो कल खाएगा, तो इसमें खुशी वाली कोई बात नहीं है। हाँ, अपने औलाद को दीनदार बना दीजिए, इंशाअल्लाह वो खुशी की बात है। हाफिज़ कुरान बना दीजिए, वो खुशी की बात है। आलिम बना दीजिए, वो खुशी की बात है। तो इस तरह की तकरीबात ना करें, फिर आगे चल करके बच्चों में रस्में पड़ जाएंगी। आपने मेरा बर्थडे नहीं मनाया, आपने मेरी एनिवर्सरी नहीं मनाई, मेरा ये नहीं मनाया, वो नहीं मनाया, तो ये आगे चल करके बहुत सारे गुनाहों के खुलने का ज़रिया बन जाता है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। जी, फ़िज़ा हज़ल का सवाल है कि नमाज के बाद मुसल्ले को मोड़ने का कोई तरीका है क्या? जी, मोड़ने का तो कोई तरीका नहीं है, कैसे भी मोड़ा जा सकता है। कोई तो आगे का जो दाएं तरफ का कोना होता है उसको मोड़ देते हैं, कोई बाएं तरफ का कोना होता है उसको मोड़ देते हैं, ये तो कोना मोड़ने की बात है। और अगर आपका मतलब ये है कि मुसल्ले को जब लपेट करके रखते हैं तो लपेटना कोई ख़ास तरीका है या नहीं, तो उसमें बेहतर ये है कि मुसल्ले को इस तरीके से लपेटा जाए कि जो नीचे का हिस्सा था वो मुसल्ले पर ना लगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि हम ज़मीन पर नमाज़ पढ़ते हैं या किसी फ़र्श वगैरह पर नमाज़ पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ रेती वगैरह उस पर लगी रहती है। तो अगर हम उसको इस तरीके से लपेटेंगे कि नीचे का हिस्सा ऊपर के हिस्से पर आ जाए तो यकीनन मुसल्ले में ऊपर रेत आ जाएगी, जो अगली बार हमको नमाज में परेशान करेगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि ऊपर का जो हिस्सा है उसी को फोल्ड करें। मिसाल के तौर पे ये पूरा मुसल्ला बिछा हुआ है तो इसको फोल्ड ऐसे कीजिएगा, इसको फोल्ड ऐसे कीजिएगा, तो इस तरीके से जो ऊपर का हिस्सा है वो आपस में एक दूसरे से मिल जाएगा, नीचे जो हिस्सा था वो ऊपर नहीं आएगा, तो लिहाजा नीचे की जो रेत वगैरह है वो ऊपर भी नहीं आएगी। तो मुसल्ला मोड़ने का ये जो है मतलब इस तरीके से मोड़ा जा सकता है। बाकी कुरान और सुन्नत में तो इस तरह कोई तरीका नहीं है कि ख़ास तरीका है और इस तरीके से मोड़ना चाहिए।
हाँ, जी ठीक है। फ़िज़ा हज़ली का दूसरा सवाल है, अखलाक कितनी किस्म की होती है और अखलाकमंद कैसे बने? अखलाक का माना होता है किसी आदमी का बिहेवियर, यानी उसके जो लोगों से मिलने जुलने वाले जो आदात व अतवार हैं उनको अखलाक का नाम दिया जाता है। और अखलाक कितनी किस्म के होते हैं इसका तो पता नहीं, लेकिन ये है कि अखलाकमंद ऐसा होना चाहिए कि हम कुरान और हदीस को पढ़ें, सुन्नत को पढ़ें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें, साहबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की सीरत को पढ़ें। जब उनकी सीरतों को पढ़ेंगे तो हमें उनसे अंदाज़ा होगा कि इन लोगों ने किस किस मामले में किस किस मौके पर क्या अमल अंजाम दिया, उनका बिहेवियर उस मौके पर कैसा था, उनका अमल उस मौके पर कैसा था। तो उसी एतबार से हमको उनको फॉलो करते हुए अपने आदत व अखलाक को बनाना है। हम नरम गुफ्तार करें, हमारी ज़ुबान में नरमी हो, हमारी बातों में नरमी हो, चाल ढाल में हमारी नरमी हो। इसी तरीके से हर मामलात में हमारे नरमी होनी चाहिए और ख़ैर का पहलू गालिब होना चाहिए कि हम जिससे भी बात करें खैर खाही की बात करें। ये अखलाक वाली बात है। मोहम्मद फ़रहान, इनका सवाल है, 4 फ़र्ज़ की नमाज की आखिर की 2 रकात में अल्हम्दु शरीफ के सिर्फ़ 3 आयत पढ़े ले तो क्या नमाज अदा हो जाएगी? जी हाँ, नमाज तो अदा हो जाएगी। अच्छा, ये मोहतशिम पाशा हैं, मोहतशिम पाशा का सवाल है। जी, अगर आखिर की 2 रकातों में सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा की 3 आयतें पढ़ ली तो भी नमाज़ हो जाएगी, लेकिन ये याद रखिए कि फ़र्ज़ की सिर्फ़ पहली 2 रकातों में क़िराअत वाजिब है। पहली 2 रकातों में सूरह फ़ातिहा और उसके साथ कोई सूरत मिलाना ये वाजिब है, और आखिर की जो 2 रकातें हैं उनमें सूरह फ़ातिहा, सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा पढ़ना सुन्नत है। लिहाजा अगर कोई सूरह फ़ातिहा पढ़ ले तो भी नमाज़ हो जाएगी, सूरह फ़ातिहा के साथ कोई दूसरी सूरत मिला ले तो भी नमाज़ हो जाएगी, और सूरह फ़ातिहा ही ना पढ़े तो भी उसकी नमाज़ हो जाएगी। अलबत्ता सूरह फ़ातिहा की जगह सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या कोई और चीज़ पढ़ना ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये मौका क़िराअत का है। तो अगर की जाए तो क़िराअत की जाए, सूरह फ़ातिहा पढ़ी जाए, वरना तो फिर खामोश रहा जाए। तो कोई अगर खामोश रह लेगा आखिर की 2 रकातों में तो भी नमाज़ हो जाएगी, सूरह फ़ातिहा पढ़ ले तो भी नमाज़ हो जाएगी, सूरह फ़ातिहा के साथ कोई दूसरी सूरत मिला लेता है तो भी नमाज़ हो जाएगी। सजदा सहू की भी ज़रूरत नहीं है। यह मसला है कि उसके आखिर में फ़र्ज़ों के आखिर की 2 रकात में क़िराअत का मसला ये है। जी, मोहम्मद फ़रहान का सवाल, अच्छा अलग है इनका सवाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अय्याम हैज़ में क्या औरत ज़िक्रुल्लाह कर सकती है और ख़ुदकुशी करने वाले की मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं या नहीं? जी, नापाकी की हालत में औरत ज़िक्र अज़कार, तस्बीहात वगैरह सब चीज़ें पढ़ सकती है। यहाँ तक कि उलमा फ़रमाते हैं कि ज़िक्र अज़कार में अगर कुरान करीम की आयतें हैं तो उनको भी पढ़ा जा सकता है, उनको भी पढ़ा जा सकता है। जैसे सनुक़रिउका फ़ला तंसा, ये कुरान करीम की आयत भी है और ये वजीफ़ा भी है याददाश्त को बढ़ाने का। तो अगर किसी का ये वजीफ़ा पढ़ने का मामूल है तो वो नापाकी की हालत में इन दुआओं को भी पढ़ सकता है, भले ही ये कुरानी आयत हो, क्योंकि अब ये बतौर तिलावत नहीं पढ़ी जा रही हैं बल्कि ये बतौर वजीफ़े के पढ़ी जा रही हैं, और इसकी उलमा ने इजाज़त दी है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापाकी की हालत में भी अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र किया करते थे। हर वक्त आप ज़िक्र किया करते थे, यहाँ तक कि नापाकी की हालत में भी। लिहाजा नापाकी की हालत में अल्लाह का ज़िक्र करना, तस्बीहात, उनके जो मामूलात हैं उनको पढ़ना जायज़ है। हाँ, कुरान करीम की तिलावत करना मना है। रह गया दूसरा सवाल कि ख़ुदकुशी करने वाले की मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। ख़ुदकुशी अगरचे हराम है, लेकिन ऐसे शख्स के लिए जो है दुआ मग़फ़िरत कर सकते हैं, कोई मुज़ायक़ा नहीं है, और ऐसे शख्स की नमाज जनाज़ा भी पढ़ी जाएगी। ख़ुदकुशी अगरचे हराम है, लेकिन जिसने कर ली है तो उसकी नमाज जनाज़ा भी पढ़ी जाएगी, उसको दफन भी किया जाएगा, और उसके लिए इसाल सवाब और दुआ मग़फ़िरत वगैरह भी की जा सकती है। कोई हरज नहीं है, बल्कि करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला उसका ये गुनाह माफ़ फरमा दे। जी, ज़ैनब फ़ज़लानी, इनका सवाल है, तकदीर क्या है? जी, तकदीर 2 तरह की होती है, जिसे कहते हैं तकदीर मुबरम और तकदीर गैर मुबरम, जिसे दूसरे अल्फाज में कह लीजिए तकदीर यकीनी और तकदीर गैर यकीनी। तकदीर, हालांकि इस ताल्लुक़ से हमारा वीडियो है, बेहतर है कि इंशाअल्लाह आप उसको वहाँ देख लीजिएगा, तो वहाँ आपको मज़ीद तफ़सील मिल जाएगी। मुख्तसरन मैं अर्ज़ कर देता हूँ। तकदीर की किस्म तो वो है जो यकीनी है, यानी आदमी को मरना है, पैदा होना है, रोज़ी इतनी मिलनी है, इतनी नहीं मिलनी है, कब बारिश होगी, कब नहीं होगी, तो ये चीज़ें तकदीर हैं, इनके अंदर कोई रद्दो बदल नहीं होती, इनके अंदर कोई रद्दो बदल नहीं होती। ये तो जितना होना है होना ही है। दूसरी होती है गैर यकीनी, उसका मतलब ये होता है कि उसमें आदमी के अमाल को दखल होता है। जैसे रोज़ी तो उतनी मिलनी है, लेकिन कमाएगा किस ज़रिए से, हलाल तरीके से या हराम तरीके से, तो ये आदमी के ऊपर डिपेंड होता है। इसमें आदमी के अमाल को दखल होता है, यहाँ जाना है नहीं जाना है, जाएगा तो एक्सीडेंट होगा, नहीं जाएगा तो नहीं होगा, तो ये चीज़ें गैर यकीनी होती हैं। तो इसमें आदमी के अमल को दखल होता है। अगर आदमी करेगा तो होगा और नहीं करेगा तो नहीं होगा। किसी अल्लाह वाले से किसी ने पूछा कि हज़रत जब हर चीज़ मुक़द्दर में ही लिखी हुई है तो फिर हम दुआ क्यों मांगें, हम दुआ क्यों मांगें? तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि हो सकता है तकदीर में यही लिखा हो कि ये मांगेगा तो मिलेगा। तो इसलिए ये तकदीर की 2 किस्में हैं। बाकी मज़ीद तफ़सील आप वहाँ देख लीजिएगा, सवालात बहुत आ रहे हैं।
जी दानिश खान का अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बच्चे की पैदाइश के बाद जब औरत निफास से पाक होती है तो गुस्ल का कुछ अलग तरीका है जैसे साथ मिसवाक करना वगैरह वगैरह? जी नहीं, निफास से पाक होने का कोई मखसूस तरीका नहीं है जो लोगों में मशहूर हैं, ये करे वो करे ऐसा करे वैसा करे, ये तमाम के तमाम मन गढ़ंत हैं, रस्में हैं, इनसे बचना चाहिए। नॉर्मल जो आदमी नापाकी का गुस्ल करता है या औरत जो गुस्ल करती है नापाकी का, बस वही तरीका है, इसके अलावा कोई मखसूस तरीका नहीं है। जहाँ पर खून वगैरह लगा हो, गंदगी वगैरह लगी हो, उसको अच्छे से साफ़ कर ले, फिर बाकी जो नॉर्मल गुस्ल करने का तरीका है वही निफास वाली औरत भी करेगी। इसके अलावा कोई मखसूस तरीका नहीं है, लोगों में जो मशहूर है इस तरह की बातें बेसरो पैर की बातें हैं। जी मुफ्ती क्या एमडी गुफरान, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, एक ऐप है उसमें उस ऐप में रिचार्ज करते हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि मेरा पैसा कंपनी बिजनेस में लगाती है, इसमें जो मुनाफा होता है परसेंटेज के हिसाब से हमको देती है, ये पैसा लेना कैसा है? जी जायज़ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो शिरकत की जो वो चीज़ है, शिरकत या मुजारबत, यानी जब हम किसी कंपनी से पैसा लगाते हैं उसके साथ में, तो उसकी दो सूरतें होती हैं, या तो शिरकत होती है या तो मुजारबत होती है। मुजारबत का मतलब ये होता है कि पैसा हमारा है, मेहनत दूसरा करेगा। शिरकत का मतलब ये है कि उसका भी पैसा है, हमारा भी पैसा है। और आपने जो ऐप का तरीका बताया है इसमें ना शिरकत वाली सूरतें पाई जाती हैं ना मुजारबत वाली सूरतें पाई जाती हैं, क्योंकि शिरकत और मुजारबत में आदमी को पता होता है कि सामने वाला किस काम में हमारा पैसा लगा रहा है और मुनाफा कितने परसेंट के हिसाब से मिलेगा। जबकि यहाँ कंपनी के साथ इस तरह इन्वेस्ट करने में ना हमें ये पता है कि वो कहाँ लगा रही है, ना हमें ये पता होता है कि वो कितने परसेंट के हिसाब से हमको नफ़ा दे रही है। नीज़ सिर्फ नफ़ा मिलता है, नुकसान में शिरकत की बात नहीं होती। हालांकि ये जो है शिरकत और मुजारबत के अक़द के ख़िलाफ़ है। लिहाजा इन तमाम वजूहात की वजह से इस तरह की जो कंपनियाँ हैं झोल झाल वाली, तो उनसे बचना चाहिए। इनमें आदमी का पैसा डूबता है और कुछ नहीं होता। जी मुफ्ती सुहेल बढ़ा कासमी, जी कर सकती है। जी शुक्रिया मुफ्ती साहब हमारे चैनल पर आने के लिए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बने रहिए हमारे साथ में। हाँ जी, ख्वाजा मोइनुद्दीन पूछ रहे हैं मुफ्ती साहब क्या है किसी सजवा के माना क्या है? मुफ्ती साहब किसी सजवा के माना क्या है? अब कैसे दुकान का नाम इस साजवा रखना कैसा है? साजवा जी समझ में नहीं आ रहा है आपने क्या लफ्ज़ लिखा है, ये इसकी थोड़ी सी और वजाहत कर दीजिए। अच्छा क्या है? मौलवी हारून, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, क्या वज़ू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पीना सुन्नत है या मुस्ताहब है? जी वज़ू का बचा हुआ पानी खड़े होकर के पीना, इस ताल्लुक़ से भी हमारी वीडियो है जहाँ ज़मज़म के ताल्लुक़ से कि ज़मज़म का पानी खड़े होकर के पीना चाहिए या बैठ करके, तो वहाँ आपको मिल जाएगी तफसील। मुख्तसरन ये अर्ज़ कर दूँ कि दोनों तरीक़े से गुंजाइश है। पानी बाज़ उलमा ने मुस्तहब लिखा है, बाज़ उलमा ने मुस्तहब लिखा है कि वज़ू का बचा हुआ पानी खड़े होकर के पीना मुस्तहब है। अलबत्ता बेहतर ये है कि इसमें बैन बैन तरीका इख्तियार किया जाए कि खड़े होकर के भी पिया जाता है, बैठ करके भी पिया जाता जो है जा सकता है। किसी एक ही चीज़ को लाजिम समझ लेना ये दुरुस्त नहीं है कि ऐसे ही पी सकते हैं वैसे नहीं पी सकते, ये दुरुस्त नहीं है। दोनों तरीके से पिया जा सकता है, आपकी मर्ज़ी है। खड़े होकर पीना है तो खड़े होकर पी ले, बैठ करके पीना है तो बैठ करके पी ले। हाँ जी मुफ्ती सुहेल कासमी, जी फ़र्ज़ नमाज की आखिरी 2 रकात में सूरह फ़ातिहा पढ़ना मुस्तहब है, इसलिए अगर नहीं पढ़ेंगे तो भी नमाज हो जाएगी? जी बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, हमने भी वही जवाब दिया। दावत टीवी, इनका सवाल है क्या आज भी हम जुम्मा घर में पढ़ सकते हैं जो जम्मू कश्मीर से हैं? अच्छा देखिए, अगर आपके यहाँ मस्जिदों में पढ़ने की इजाज़त दे दी है तो फिर आपको मस्जिदों में ही पढ़ना चाहिए। फिर बिला उज़्र घर के अंदर जुम्मा पढ़ना इसकी इजाज़त नहीं होगी, या दुरुस्त नहीं होगा। लिहाजा अगर इजाज़त है तो फिर मस्जिद में ही पढ़े, घरों में कायम ना करें। वो तो एक मजबूरी थी, मजबूरी की वजह से घरों में पढ़ने की इजाज़त दी गई थी, तो मजबूरी का मसला अलग होता है और गैर मजबूरी का मसला अलग होता है। जी परवेज़ पप्पू पूछ रहे हैं, मैं कुरान हाफिज़ कर रही हूँ। अच्छा परवेज़, अच्छा नाम ठीक है, चलो जो भी हो। जी मैं कुरान हाफिज़ कर रही हूँ, तो क्या मैं परेड्स में कुरान को याद करने की नीयत से पढ़ सकती हूँ? क्योंकि भूल जाएंगे अगर 10 दिन नहीं पढ़ें, प्लीज़ आंसर दीजिए। जी वैसे तो जो है नापाकी की हालत में औरतों के लिए कुरान पढ़ने की ममानात है। कुरान पढ़ने की ममानात है। आपके लिए 2 सूरतें हो सकती हैं। जो हिफ्ज़ कुरान कर रही हों, बात आपकी सही है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो कुरान के भूलने का ख़दशा हो सकता है, तो उसमें आप 2 तरीक़े से अमल कर सकते हैं। नंबर 1 तो ये है कि आप दिल ही दिल में पढ़ें, ज़ुबान से ना पढ़ें। दिल ही दिल में आप पढ़ लें, ज़ुबान से उसका तलफ़ुज़ ना करें, क्योंकि ज़ुबान से तलफ़ुज़ करना मना है। क्योंकि क़िराअत की उलमा ने यही तारीफ़ की है कि ज़ुबान से अदा हो। क़िराअत की तारीफ़ क्या है? ज़ुबान से अदा हो। लिहाजा ज़ुबान से अदा ना करें, दिल ही दिल में पढ़ती रहें। एक शक्ल तो ये है। दूसरी शक्ल ये है कि ऐसे मुअल्लिमा, ख़ास करके मुअल्लिमा के लिए उलमा ने इजाज़त दी है, तो उसी से क़यास करते हुए ये मसला मैं आपको बता रहा हूँ कि आप टुकड़े टुकड़े करके पढ़ें, टुकड़े टुकड़े करके पढ़ें, एक सांस में एक आयत ना पढ़ें। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये पूरी एक आयत है, तो आप इस तरीके से पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
अर्रहमानिर रहीम। तो एक सांस में एक आयत ना पढ़ें बल्कि एक आयत को टुकड़े टुकड़े करके पढ़िएगा, इसकी बाज़ उलमा ने इजाज़त दी है। तो इस तरीके से आप अमल कर सकती हैं अगर कुरान को भूलने का ख़दशा हो। जी, मौलवी हारून का सवाल है, फ़जर और असर के बाद जो तस्बीहात पढ़ी जाती हैं तस्बीह फ़ातिमा, उसको कौन सी उंगली से शुरू करें? आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी उंगली से उसको शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो अंगूठे से शुरू कर लें, चाहे तो छोटे हाथ उससे शुरू कर लें, चाहे तो दाएं हाथ से शुरू कर लें, चाहे तो बाएं हाथ से शुरू कर लें। तो कोई चीज़ लाजिम नहीं है, आपकी मर्ज़ी के ऊपर मौकूफ़ है। अलबत्ता बेहतर यह है कि चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाएं हाथ से अच्छे कामों को शुरू करना पसंद था, तो दाएं हाथ से शुरू करें। उमूमन हमने ये देखा है कि दाएं हाथ की छोटी उंगली से शुरू करते हैं और फिर अंगूठे तक लेकर के आते हैं। छोटी उंगली से शुरू करते हैं इस तरीके से, यहाँ से जैसे सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरीके से पढ़ते हुए आते हैं और फिर अंगूठे के ऊपर आते हैं, फिर वापस इसी पर जो है चले जाते हैं। तो दाएं हाथ की छोटी उंगली से शुरू करें, ये बेहतर है। सुन्नत और मुस्तहब, इसके अंदर कोई चीज़ लाजिम नहीं है। ये मैंने इस एतबार से बताया कि हुजूर को दाएं कामों में अच्छे कामों में दाएं तरफ से शुरू करना पसंद था और अकाबिर को भी इसी तरीके से अमल करते हुए देखा है। तो इस तरीके से अमल किया जा सकता है। बाकी लाजिम व मलज़ूम इस सिलसिले में कोई चीज़ नहीं है, जैसे आपको आसानी हो उस तरीके से कर सकते हैं आप। जी, अब्दुल्ला शुरैम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सैयद आयशा, इनका सवाल है, अगर नमाज़ पढ़ने के दौरान कोई ऐसी आयत आए जिसमें दुआ हो, मसलन रब्बना आमन्ना, अच्छा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना फिल आखिरति हसना, तो क्या हालत नमाज में इस दुआ पर आमीन कह सकते हैं या नहीं? जी, इसका जवाब इंशाअल्लाह मुफ्ती सुहेल साहब बताएंगे कि दुआ में आमीन कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। नमाज में कितनी सुन्नत हैं, वज़ू में कितनी सुन्नत हैं, ये तो बड़ा तफसीली भाई सवाल है आपका अब्दुल्ला शुरैम साहब। नमाज की सुन्नतें और उसकी गालिबन आप एक नहीं, शायद नहीं है। अच्छा, वज़ू के फ़राइज़ वगैरह उसका हमने जिक्र किया है। नमाज में सुन्नतें वगैरह वाजिबात, नमाज के फ़राइज़ वाजिबात, उसके ऊपर तो वीडियोज़ हैं हमारी, वहाँ देख लीजिएगा। और अगर सुन्नतें नहीं हैं तो इंशाअल्लाह उसके ऊपर तफसील से बात की जाएगी, चूँकि बहुत सारी सुन्नतें, बाज़ उलमा ने 13, यहाँ तक कि बाज़ उलमा ने 20-25 से भी ज़्यादा सुन्नतें बयान की हैं। तो तफसीली मसला है इंशाअल्लाह। यहाँ मुख्तसर सवाल जवाब का ये प्रोग्राम है, तो इसलिए यहाँ उनको इहाते में लेकर के आना बड़ा लंबा मसला हो जाएगा। इंशाअल्लाह उसके ऊपर तफसीली वीडियो बना दी जाएगी। जी, मुफ्ती सुहेल का जवाब दिया, तस्बीह शुरू करने के लिए कोई ख़ास उंगली से शुरू करने का तरीक़ा नहीं है। जी बिल्कुल सही है। अच्छा, मौलवी हारून कह रहे हैं, वज़ू करने के बाद दुआ पढ़ते हुए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर शहादत की उंगली उठाना कैसा है? जी, वज़ू के बाद ये दुआ तो पढ़नी है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन उंगली उठाना जो है इस ये कोई जहाँ तक मेरी मालूमात है, वैसे तो मुफ्ती सुहेल साहब इसकी तायीद करेंगे या इस्लाह करेंगे, मेरे इल्म में तो नहीं है कि वहाँ उंगली उठानी चाहिए, वहाँ उंगली उठानी चाहिए मेरे इल्म में नहीं है। बस ये है कि ये दुआ पढ़नी चाहिए। बाज़ उलमा जो है ना वो आसमान की तरफ निगाह उठाने को भी कहते हैं कि आसमान की तरफ निगाह उठानी चाहिए। बाकी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर उंगली उठाना जैसे हम लोग उसमें करते हैं नमाज में तहियात में, तो इस तरह का यहाँ इस मौके पर मेरे इल्म में नहीं है। सजवा के माना क्या हैं? जी, सजवा के माना मेरे इल्म में नहीं है। अगर मुफ्ती सुहेल साहब को पता होगा तो इंशाअल्लाह वो बता देंगे। जी, मोहतशिम पाशा का सवाल है, मुफ्ती साहब हज बदल करने वाले का जो हो जाएगा या उसका ज़ाती फ़र्ज़ हज अलग से अदा करना होगा? जी नहीं, अगर कोई बंदा साहिब निसाब है तो उसके लिए तो ज़रूरी है कि अवलन पहले अपना फ़र्ज़ अदा करे। लेकिन अगर किसी के ऊपर हज फ़र्ज़ ही नहीं है, उसके ऊपर अपना ही हज फ़र्ज़ नहीं है और कोई बंदा उसको किसी दूसरे की तरफ से हज बदल करवाता है, तो फिर वह हज बदल के लिए जा सकता है। तो अपना ज़ाती अदा होना ही ज़रूरी नहीं है। जिसने अपना हज अदा नहीं किया है तो वह भी दूसरे की तरफ से कर सकता है। नदीम अख्तर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सैयद आयशा पूछ रहे हैं, अगर किसी ने हमसे कहा कि फ़लाँ को सलाम सुनाना, अगर हमने सलाम ना सुनाया तो क्या उस पर हमें गुनाह होगा? जी, अगर गलती से भूल गए हैं तब तो एक अलग बात है, लेकिन अगर भूले नहीं हैं तो फिर उनकी तरफ से सलाम अर्ज़ करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने आपको सलाम कहा है तो ये एक अमानत है, और अमानत का मसला ये है कि अमानत को अदा करते रहना चाहिए, जिसकी अमानत है उस तक पहुँचा देना चाहिए। या जब भी याद आए तब आप उसको कह दें कि भाई मैं भूल गया था, फ़लाँ मौके पर फ़लाँ ने आपको सलाम कहा था। अगर भूल गए तो तब तो मसला नहीं है, लेकिन जानबूझ कर ना पहुँचाना ये सही बात नहीं है। अच्छा, ख्वाजा मोइनुद्दीन, जी ख्वाजा मोइनुद्दीन क्या पूछ रहे हैं, किसी दुकान का नाम सजवा रखना कैसा है? जी, सजवा इसके माना मेरे जहन में नहीं है, आप माना देख लीजिएगा। अगर माना के अंदर कोई ऐसी ख़राबी गड़बड़ी नहीं है तो फिर रख सकते हैं। आजकल तो लोग कुछ भी नाम रख रहे हैं। जी, तमन्ना अख्तर पूछ रही हैं, शौहर बीवी को कहे तुम दूसरे निकाह करो, क्या इस बात में तलाक़ हो जाएगी बिना नीयत के? प्लीज़। जी नहीं, अगर नीयत नहीं थी तलाक़ की तो फिर तलाक़ नहीं होगी। इस तरह के अल्फाज किनाए में शुमार होते हैं।
हैं, क्या लिखा इन्होंने, शौहर बीवी को कहे, अच्छा हाँ जी, इस तरह के अल्फाज किनाए में शुमार होते हैं। तो अगर इनमें तलाक़ की नीयत नहीं थी तो तलाक़ नहीं होगी। बाज़ मरतबा इस तरह के अल्फाज डराने धमकाने की नीयत से भी कहे जाते हैं, तो डराने धमकाने की नीयत से भी कहे जाते हैं। अगर वो मकसद था तो तलाक़ नहीं होगी, लेकिन अगर छोड़ने और तलाक़ देने की नीयत से ही कहा है तो फिर तलाक़ हो जाएगी। नीयत थी या नहीं ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, या वो बंदा खुद जानता है कहने वाला, इसलिए उसको झूठ बयानी से काम नहीं लेना चाहिए, सच्ची सच्ची बताना चाहिए कि नीयत क्या थी। नदीम अख्तर पूछ रहे हैं, औरत के वारिसिन कौन कौन होंगे, शौहर, उसके बच्चे, या वालिदैन, या भाई बहन। जी, वारिसिन के अंदर वो लोग जिनको ज़विल फ़ुरूज़ कहा जाता है, जिनको मिलना ही मिलना है, उनके अंदर शौहर दाखिल है, बच्चे दाखिल हैं और माँ बाप दाखिल है। माँ बाप तो शौहर या तो मर्द है तो बीवी, बच्चे और माँ बाप। अगर बच्चे ना हों तो फिर भाई बहनों को मिलेगा, लेकिन अगर मैयत के बच्चे हैं तो फिर भाई बहनों को नहीं मिलेगा। अलबत्ता वालिदैन को हर हाल में मिलेगा। वालिदैन को दोनों में से कोई भी ज़िंदा हो तो उनको हर हाल में मिलेगा, बीवी या शौहर हो तो उसको भी हर हाल में मिलेगा, और बच्चों को भी हर हाल में मिलेगा। जी मुफ्ती साहब, माजरत के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अजान हो चुके। अच्छा जी जी ठीक है, कोई बात नहीं है, मसला है तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। मोहम्मद हारून तैयार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम। एमडी सदाकत, मुफ्ती साहब मैगी खाना कैसा है? जी मैगी खाने का मसला ये है कि उमूमन लोगों की जो तहक़ीक़ है, बाज़ उलमा ने जो नक़ल किया है इस ताल्लुक़ से कि मैगी में कोई नापाक या कोई ऐसी हराम चीज़ शामिल नहीं की जाती, तो इसलिए उसको खाया जा सकता है। तो अगर हमें यकीन है, कोई भी चीज़ हो, मैगी हो, नूडल्स हो, या इस तरह की और कोई चीज़ हो, तो अगर हमें यकीनी तौर पर मालूम है कि इसके अंदर कोई हराम नजिस चीज़ शामिल नहीं है, जैसे सूअर की चर्बी हो या कोई और इस तरह की नापाक चीज़ हो जो उसमें मिलाई गई हो, तो फिर उसका मसला ये है कि अगर यकीन है कि नहीं है तो खा सकते हैं, और अगर यकीनी तौर पर मालूम है कि हाँ मिली हुई है तो फिर खाना नहीं चाहिए। इसकी एक शक्ल ये है कि अगर हमको ये तो मालूम है कि मिली हुई है, लेकिन ये भी पता है कि बेआईनी ही चर्बी शामिल नहीं है, बल्कि उसे कई सारे जो है चीज़ों से गुजार करके, कई सारे क्या कहते हैं उसको, जो लोग वो करते हैं प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, तो उनसे गुजार करके उसकी माहियत तब्दील हो जाती है, फिर उसको शामिल किया जाता है, तो फिर भी उलमा ने उसकी इजाज़त दी है। तो इसलिए आप ये देख लें, अगर बेआईनी ही कोई गंदगी चीज़ शामिल की गई है तब तो नाजायज़ होगा, लेकिन अगर बेआईनी नहीं है, उसकी हकीकत और माहियत बदल गई है, तो फिर भी उसकी इजाज़त होगी खाने की। जी शब्बीर पूछ रहे हैं, क्या मगरिब की अजान से चंद मिनट कबल दुआ मांगना अहादीस से साबित है या नहीं? एक साथी जमात में वक्त लगाया, गोवा पुराना साथी मना कर रहा है कि साबित नहीं है। असर के बाद का वक्त ऐसा है जिसको उलमा ने कुरान करीम की तिलावत के लिए और दुआओं के लिए मखसूस रखा है, इसलिए अगर कोई बंदा सूरज डूबने के वक्त में, अजान के वक्त में या अजान से पहले अगर दुआ मांगना चाहे तो मांग सकता है। मना वाली कोई हदीस नहीं है, जिस हदीस में मना किया गया हो ऐसी कोई हदीस नहीं है, तो ये आदमी के अपने ऊपर मौकूफ़ है। उमूमन हमारा भी तरीक़ा यही है कि मगरिब की अजान से कुछ मिनट पहले दुआ मांग लेते हैं, चूँकि यह मौका ऐसा है कि ऐसे मौके पर जो है अल्लाह तबारक व तआला, मतलब दिन ख़त्म हो रहा है और रात शुरू हो रही है, तो ये बहुत ही कबूलियत का मौका है, अच्छा मौका है, तो ऐसे वक्त में दुआ मांग ले अगर कोई तो हर्ज नहीं है। मना वाली कोई हदीस मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा मुफ्ती सुहेल बढ़ा कासमी ने जवाब दिया है, तिलावत के दौरान अगर कोई दुआ की आयत आए तो उस पर आमीन कहना दुरुस्त नहीं है। अच्छा जी, जिन्होंने सवाल पूछा था कि तिलावत के दौरान अगर कोई वो आयत आ जाए तो आमीन कहना चाहिए कि नहीं, तो उसका जवाब ये है कि उस पर आमीन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये अगर आमीन कहेंगे तो चूँकि ये नमाज का और तिलावत का जुज़्व नहीं है, आमीन कहना नमाज का और तिलावत का जुज़्व नहीं है, तो इसलिए नहीं कहना चाहिए। हाँ बोला ज़ालिन के बाद जो आमीन कहा जाता है तो वो तो कहना चाहिए, चूँकि उसके कहने का हुक्म हदीस के अंदर है। अलबत्ता यहाँ दौरान नमाज नहीं, उस पर आमीन कहना चाहिए। अच्छा जी, फैज़ान अंसारी, इनका सवाल है, जन्नत के 8 दरवाज़े, उन पर क्या लिखा हुआ है? एक नौजवान ने मुझसे सवाल किया। जी, जन्नत के जो 8 दरवाज़े हैं तो उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे एक रोज़ेदार का एक दरवाज़ा है जिसका नाम बाबुर रैयान है, ऐसे ही बाबुल सलात है, नमाज का दरवाज़ा, बाबुल ज़कात है, ज़कात का दरवाज़ा, और बाबुल हज है, और इस तरीक़े से जो 5 अरकान हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वग़ैरह, तो इस तरीक़े से बाबुल सदक़ती, सदक़े का दरवाज़ा है, बाबुल सिलतुर रहमी, सिला रहमी करने का दरवाज़ा है। तो इस तरीक़े से 8 दरवाज़े हैं, तो उन पर ये अलग अलग जो इस्लाम की कह लीजिए बुनियादी चीज़ें हैं या इस्लाम के मख़सूस अरकान हैं, उनका नाम उनके ऊपर लिखा हुआ है दरवाज़ों के ऊपर में। सैयद आयशा, बड़ों की बात मानते हुए किसी के पैर पढ़ना कैसा है? जी, पैर पढ़ना जायज़ नहीं है, पैर पढ़ना जायज़ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर शिर्क का वहम पाया जाता है। इसलिए बड़े भी अगर किसी गुनाह वाले अमल को कहें तो उनके कही हुई बात पर अमल नहीं किया जाएगा।
बड़े अगर कहें कि कोई शिरकी अमल करो तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी, मुबाह कामों के अंदर मानी जाएगी बात, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो बड़ों की बात मानते हुए गलत काम नहीं किया जाएगा, वो चाहे कितने बड़े क्यों ना हो। इसके लिए पूछ रहे हैं, सलाम जी, वालेकुम सलाम, नमाज में सूरह फातिहा के बाद तावुज़ पढ़ा तो नमाज का क्या हुक्म है? जी, अगर सूरह फातिहा के बाद तावुज़ पढ़ दिया तो नमाज हो जाएगी, सजदा सहवी की भी ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है। असल ये है कि बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। अच्छा, मुफ्ती सुहेल साहब ने एक और सवाल का जवाब दिया कि वज़ू के बाद आसमान की तरफ उंगली उठाकर दुआ पढ़ना साबित नहीं, अलबत्ता निगाह उठाना साबित है। जी, तो वज़ू के बाद में ऊपर निगाह तो उठा सकते हैं, अलबत्ता उंगली उठा करके इशारा करके जो बात है इसका सबूत नहीं है, ये लोगों में से मशहूर है। जी, उबैद भाई का सवाल है, कसर नमाज का मसला क्या है बड़े शहरों में? जी, जब अपने शहरी हुदूद या शहरी हुदूद से बाहर निकल जाएं तो उस वक़्त लाजिम होगा। जब शहरी हुदूद से बाहर निकल आएँ, जैसे बंदरगाह है, एयरपोर्ट वगैरह है या स्टेशन है, तो स्टेशन से जब बाहर निकल जाएं तो उस वक़्त कसर के अहकाम लागू हो गए। महरम कौन कौन है? जी, महरम कई सारे लोग हैं, उनका ज़िक्र कुरान करीम की आयत में भी है, जैसे बाप है, भाई है, बेटा है, दामाद है और ऐसे ही ससुर है। तो ये वो हज़रात हैं कि जिनको महरम शुमार किया गया है। तो वो कुरान की एक आयत है, वहाँ आप देख लीजिएगा इसकी तफसील में, वहाँ इंशाल्लाह आपको पूरी तफसील मिल जाएगी, या तो बाद में आप रब्ता कीजिएगा। बाज़ लोगों ने ऐसी पोस्ट और फ़ोटोज़ वगैरह बनाई हुई है जिनमें महरम गैर महरम की तायीन की गई है, इंशाल्लाह वो आपको भेज देंगे। दावत टीवी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम, मैंने खबर सुनी है कि हिंदुस्तान में एक और बीमारी आ गई है, उसमें क्या किया जाए? ये बीमारी तो आंखों पर भी अटैक कर रही है, क्या फिर भी जुमा मस्जिद में होगा? जी नहीं, आपने जो सुना है, हमारे इल्म में अभी तक ऐसी कोई बीमारी का वजूद नहीं हुआ है कि जो आंखों पर भी अटैक करे, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर कल को आ जाती है और फिर उलमा इजाज़त देंगे। देखिए, शरीयत का मदार, शरीयत को हलाल व हराम करने वाले कुरान और हदीस की रोशनी में ये उलमा का काम है। तो जो ये बीमारी है कोरोना, इसमें भी जो जुमे की इजाज़त दी थी वो उलमा ने मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले के बाद दी थी। कल को कोई ऐसी बीमारी होती है तो उसमें भी मसला यही होगा, उलमा इजाज़त देंगे तो घरों में पढ़ने की इजाज़त होगी, और अगर उलमा इजाज़त नहीं देंगे तो फिर घरों में नहीं पढ़ना चाहिए। बाकी इस तरह की किसी बीमारी का अभी तक के वजूद नहीं है, कोई न्यूज़ कहीं से कोई ख़बर नहीं मिली है। दानिश खान का सवाल है, मुफ्ती साहब आपके यहाँ ईशा की नमाज़ कितने बजे है? हमारे यहाँ 7:30 बजे जमात हो रही है, आप अपने वक्त में कुछ तरमीम कर सकते हो क्या? जी, हमारे यहाँ 9 बजे की है, और हमारे यहाँ मगरिब से फ़ारिग होते होते 6:30 हो जाते हैं, 6:30 मगरिब से होते होते हो जाते हैं। तो ईशा की नमाज़ 9 बजे है, तो इसलिए हमने 7 से लेकर के 8 साढ़े 8 बजे तक का ये 1 सवा घंटे का प्रोग्राम रखा है, इस वजह से। तो आप नमाज़ पढ़ लीजिएगा। जी, आप नमाज़ पढ़ने चले जाएँ, अल्लाह आपको इंशाअल्लाह आपकी नीयत के ऊपर सवाब दे देगा। जमात पहले है, बयान बाद में है। सैयद आयशा, गैर महरम को सलाम सुनाना कैसा है? दुरुस्त नहीं है, मुनासिब नहीं है। उलमा ने मना किया है, गैर महरम को सलाम नहीं करना चाहिए, पहल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भी फितने का बाइस बन सकता है, तो इसलिए गैर महरम को सलाम नहीं करना चाहिए। तो सुनाना तो और भी गलत हो जाएगा। दानिश खान, अपने वक्त में कुछ तरमीम कर सकते हैं या नहीं? जी, हमारे वक्त में तरमीम बड़ी मुश्किल है। हाँ, अलबत्ता आगे चल करके, चूँकि हमारे यहाँ मगरिब लेट हो जाएगी, तो फिर इंशाअल्लाह 7:15 या 7:30 से प्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा। अभी तो 7 बजे से है, लेकिन कुछ वक्त के बाद में इंशाअल्लाह 7:15 या 7:30 से प्रोग्राम को हम लोग शुरू करेंगे। अलबत्ता इससे पहले या उससे और ज़्यादा ताख़िर मुमकिन नहीं है, क्योंकि 9 बजे हमारे यहाँ भी इशा है, तो हमको अभी 8:45 यानी 8:45 तक मस्जिद में पहुँचना होता है। तो इसलिए फिर वक्त कम रह जाएगा अगर इसमें आगे तरमीम करेंगे तो। जी, ख्वाजा मोइनुद्दीन, एक हमारे तबलीग साहब हैं जो अपने बयान में ये कहें कि काबे की तामीर में हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का भी हाथ है, क्या ये सही है? जी, जहाँ तक तारीख़ का हम लोग मुताला करते हैं, कुरान करीम के तफासिर का मुताला करते हैं, तो वहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपके साहिबज़ादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ही का तज़किरा है कि ये दोनों हज़रात काबे की तामीर में हिस्सा लेते थे, उसको वो करते थे। बाकी किसी और किस तरह के उनसे ये पूछे कि उनका हाथ किस तरीके से है, उन्होंने मिट्टी ढोई थी, पत्थर उठाए थे, या मतलब क्या उन्होंने काम किया था, उनसे वो तरतीब मालूम कीजिए। कुरान व हदीस की तफसीर में जहाँ ये बात मिलती है कि काबे की तामीर की, तो वहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और साहिबज़ादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ही का तज़किरा है, हज़रत हाजरा का जिक्र नहीं है। परवेज़ पूछ रहे हैं, अगर हमें गलत और बुरे ख़यालात आएँ नमाज में, खाने में और बार चीज़ों में, तो क्या करें? देखिए, पिछली बार भी किसी ने सवाल किया था, तो इसका सबसे आसान तरीक़ा है कि आप अव्वल कलिमा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अव्वल कलिमा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, और इसके साथ में ला मरगूबी इल्लल्लाह, ला महबूबी इल्लल्लाह, ला मतलूबी इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये वजीफ़ा आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। अल्लाह की बड़ाई को दिल में ध्यान में रखें, अल्लाह की पाकीज़गी को, उसके तक़द्दुस को ज़हन में रखें, इंशाअल्लाह गलत ख़यालात से आपका पीछे छूट जाएगा। सैयद आयशा का सवाल है, मुर्दे के इसाले सवाब के लिए क्या करना चाहिए? जिसके लिए कुरान करीम भी पढ़ सकते हैं, और उसके अलावा सदका खैरात वगैरह भी कर सकते हैं, उसकी तरफ से हज उम्रा भी किया जा सकता है। ये वो तमाम अमाल हैं कि जिनका सवाब मैयत को, मुर्दे को पहुँचता है, तो इन तमाम कामों के ज़रिए से इसाले सवाब कर सकते हैं।
तमन्ना अख्तर का सवाल है, शौहर बीवी को कहे तुम दूसरी शादी करोगी नियत। जी ये तो मैंने इसका आपको जवाब दे दिया है। बहुत दुआ पढ़ने के बाद भी ख़यालात नहीं जा रहे हैं, तो फिर आप किसी अल्लाह वाले से अपना इस्लाही ताल्लुक़ कायम कर लीजिए, किसी अल्लाह वाले की सोहबत में जाइए, उनसे पूरी अपनी हाल अहवाल बयान कीजिए, बताइए। इंशाअल्लाह वो कोई मुनासिब मशवरा या कोई मुनासिब वजीफ़ा आपको बताएंगे, इंशाअल्लाह वो ज़्यादा मुफीद होगा आपके हक़ में। नदीम अख्तर का सवाल है, अगर कोई कब्रिस्तान जा रहा हो और कोई उससे कहे कि अहले क़ुबूर को मेरा सलाम कह देना। जी तो उसमें भी यही है, वहाँ जा कर के कह दें कि जी फ़ुला आदमी ने भी आपको सलाम कहा है, अस्सलामु अलैकुम व फ़ुला या अहलल क़ुबूर, यानी मेरी तरफ़ से और फ़ुला आदमी की तरफ से आप सबको सलाम हो, तो इस तरीक़े से सलाम कह सकते हैं। सैयदा नाजरीन नाम सही है? जी हाँ, नाजरीन नाम सही है। नाजरीन क्या, या नाजरीन देखने वाला हो जाएगा, नाजिर का माना देखने वाला हो जाएगा, तो इसलिए नाम रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सिमरन नाम सही है? जिस सिमरन के माना मुझे पता नहीं है, उमूमन ये गैरों का नाम होता है, गैर मुस्लिमों का नाम होता है सिमरन। बाकी आप नाम मालूम कर लीजिए, इसके माना मालूम कर लीजिए, अगर इसके माना के अंदर कोई ख़राबी नहीं है तो फिर नाम रखा जा सकता है। जी क्या सवाल है और आगे? मोहम्मद फरहान का सवाल है, मुफ्ती साहब सूरह दुखान को फ़जर 25 साल का सवाब मिलता है, यह बात मगरिब के बाद तिलावत करने से हदीस से साबित है। जिस सूरह दुखान को 25 साल का सवाब मिलता है तिलावत करने से, ये फ़िलहाल मेरे इल्म में नहीं है, मुझे याद नहीं है, हो सकता है किसी में हो लेकिन मुझे याद नहीं है, तो इंशाअल्लाह बाद में मैं आपको बता दूंगा कि यह बात सही है कि नहीं सही है। जी सिमरन के माना खुदा का तोहफ़ा बाज़ लुग़त में दिया हुआ है, तो अगर यही माना है, इसके ऑथेंटिक माना है, चूँकि गूगल तो कुछ भी बताता है, तो अगर यही माना इसके हैं खुदा का तोहफ़ा सिमरन के माना, तो फिर नाम रखा जा सकता है। और अगर कुछ और माना है तो अच्छा, ये पंजाबी लफ्ज़ है, सिमरन पंजाबी लफ्ज़ है जिसके माना है खुदा का तोहफ़ा। बेहतर है कि इस तरह के नाम ना रखें जिनमें कोई शक व शुबा पाया जाता हो, इसके अलावा सहाबियात के नाम पर नाम रखना चाहिए, सबसे बेहतर है। अच्छा MD याकूब का सवाल है, मैयत को किस तरफ रुख करके लिटाना चाहिए? जी मैयत को इस तरीके से लिटाना चाहिए कि मैयत का रुख यानी उसका जो सर है वो क़िबले की तरफ होना चाहिए, मैयत का जो चेहरा है वो क़िबले की तरफ जो है होना चाहिए। इस एतबार से बाज़ लोग ये करते हैं कि मैयत के पैर भी क़िबले की तरफ हो जाते हैं, तो ये तरीक़ा मुनासिब नहीं है, बल्कि उसको टेढ़ा कर दिया जाए ताकि उसको दाएँ करवट पर अगर लिटाया जाए तो उसका चेहरा क़िबले की तरफ हो जाए, उसको अगर दाएँ करवट पर लिटाया जाए तो उसका चेहरा क़िबले की तरफ हो जाए, तो इस तरीके से मैयत को क़िबला रुख लिटाना चाहिए। जी खान शौकत इनका सवाल है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मुफ्ती साहब आप कहाँ से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, जी हम मुंबई से हैं, ताल्लुक़ हमारा सहारनपुर से है, लेकिन फ़िलहाल मुंबई में हम लोग रहते हैं। दावत TV जी मोहतरम बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर। जी शुक्रिया, आपका भी जज़ाए खैर, अल्लाह आपको भी। दानिश अली का सवाल है, मुफ्ती साहब गरीब आदमी मेहमान को अच्छा नाश्ता ना कराए तो वो जलील करता है, क्या है आदमी मेहमान ना आने की दुआ कर सकता है क्या आजकल माहौल में? जी मेहमान के आने की दुआ नहीं करनी चाहिए। देखिए अगर मेहमान आते हैं ना तो अल्लाह उनकी रोज़ी का भी इंतज़ाम कर देता है। अलबत्ता ये तो आने वालों को चाहिए ना, जो मेहमान आ रहे हैं उनको चाहिए कभी हम जिसके यहाँ जा रहे हैं उसकी हालत को समझें। अगर उसके यहाँ आपके शान के लायक खातिर तवाज़ु नहीं है तो उसको गलत नज़रिए से नहीं देखना चाहिए या बाद में जाकर उसको जलील नहीं करना चाहिए। जिसके यहाँ भी मेहमान आते हैं तो अपनी हिम्मत व इस्तिताअत से बढ़ कर के हमने ये देखा है कि वो अपनी हिम्मत व इस्तिताअत से बढ़ कर के खातिर तवाज़ु करता है। फिर भी कुछ कमी रह जाए तो उससे दरगुजर करना चाहिए, उसके अयूब को बाहर बयान नहीं करना चाहिए। तो ये तो मेहमान का काम है कि वो बाहर जाकर के उसको जलील ना करे। बाकी ये दुआ करना मुनासिब नहीं है, हो सकता है कि अल्लाह ताला मेहमान की बरकत से ही आपको नवाज़ दें, तो इसलिए दुआ ना करें। उससे बेहतर यह है कि आप हलाल रोज़ी मांगें कि अल्लाह मुझे हलाल रोज़ी अता फरमा ताकि मैं हर एक की मेहमान नवाज़ी अच्छे से कर सकूँ। मसरूर अहमद बदर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो, उसकी बरकत हो। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तमन्ना अख्तर का सवाल है, 2 बार बोलने से 2 तलाक़ होगी अगर नीयत था? जी हाँ, जितनी बार बोला उतनी तलाक़ हो जाएगी। 1 बार बोला तो जो है 1 तलाक़ हो जाएगी, 2 बार बोला और दूसरी बार बोलने से भी दूसरी तलाक़ की नीयत थी तो फिर दूसरी भी तलाक़ हो जाएगी। तो अगर हर बार बोलने से हर मरतबा अलग अलग तलाक़ की नीयत लेता है तो उतनी ही तलाक़ पड़ती चली जाएंगी। जी रूहुल अमीन का सवाल है, मगरिब की नमाज़ में इमाम के साथ 1 रकात मिली फिर दूसरी में क़ायदा भूल गया तो सजदा सहव से नमाज़ हो जाएगी? जी हाँ नमाज हो जाएगी। जी रोपोन नाम सही है? पता नहीं भाई, रदवा नाम पता नहीं आपने क्या क्या लिखा है ये। अगर इनका तलफ़्फ़ुज़ सही मालूम पड़े तो कुछ बताया जा सकता है। बाकी एक किताब है 7777 नामों का ख़जाना, इस्लामी बच्चों के नाम, इस तरह की बहुत सारी किताबें आती हैं। आपको गूगल में PDF में भी ये किताबें मिल जाएंगी, तो इंशाल्लाह इनमें देख करके कोई अच्छा सा नाम रख लीजिए। आपने जो नाम बताया इनका तलफ़्फ़ुज़ ही नहीं हो रहा है,
रिपोन, रपोन, रिदवा, रदवा, रद्दा, पता नहीं क्या क्या पढ़ेंगे, तो इनका तलफ़ुज़ ही सही से नहीं हो रहा है, तो नाम कैसे आप रखेंगे इनको। तो इस तरह के माना नहीं रखने चाहिए, नाम नहीं रखने चाहिए जो ज़ुबान पर शक्ल हों, शकील हों, भारी हों। गैर मुस्लिमों से दोस्ती करना कैसा है जी, क्यों करना चाहते हैं वो तो बताइए। अपने मुसलमान भाई कम पड़ गए हैं क्या? गैर मुस्लिमों से दोस्ती करना ये मुनासिब नहीं है, इसलिए कि मुबादा उनकी दोस्ती हमें अल्लाह से दूर ना कर दे, नमाज़ों से, कुरान से दूर ना कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि उनके जो गलत अकायद हैं वो भी हमारे दरमियान ना आ जाएँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कुरान करीम में मना किया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, कि तुम उनको दोस्त ना बनाओ जो मेरे और मेरे नबी के दुश्मन हैं। जो मोमिनीन के दुश्मन हैं उनसे दोस्ती ना लगाओ, उनसे वो ना करो, क्योंकि उनकी दोस्ती आपको अल्लाह से दूर कर देगी, इस्लाम से दूर कर देगी। तो इसलिए उनसे दोस्ती नहीं करना चाहिए, इल्ला कि कोई मसलहत है, किसी से कारोबार हैं, ताल्लुकात हैं, कोई और उनसे कोई ज़रूरत वाबस्ता है, तो ज़रूरत की हद तक गुफ्तगू करने में, बातचीत करने में, या एक इंसान होने के नाते से हर एक के साथ खैर खाही और अच्छाई का मामला करने में, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन दिली दोस्ती करना और जो है प्यार और मोहब्बत वाला जो मामला है, ये नहीं होना चाहिए कि यह मुबादा आपके कुफ्र और शिर्क का ज़रिया ना बन जाए। अरशद अंसारी, इंशा नाम सही है जी? इंशा नाम सही है, नाम रखा जा सकता है, कोई माना नहीं है। इंशा सही है, नाम रखा जा सकता है जी। परवेज़ पप्पू कह रहे हैं ला मरगूबी इल्लल्लाह, ला महबूबी इल्लल्लाह, ला मतलूबी इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी हाँ, यही पढ़ना है आपको। मंतशा नाम सही है जी हाँ, मंतशा नाम भी रख सकते हैं। मंतशा व तुइज़्ज़ु मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा, तो अगरचे वहाँ मन अलग है, तशा अलग है, और यहाँ मंतशा आपने मिला करके लिखा है, लेकिन बहरहाल नाम सही है, नाम रखा जा सकता है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। अब्दुल्ला शुरेम माशाअल्लाह जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। अल अहमद चैनल क्या करें, बर्ज़ से पैसे कमाना कैसा है जी? इस ताल्लुक़ से भी हमने पहले भी बताया है कि इस तरह की जो ऐप हैं, अमेज़ॉन वगैरह या कोई दूसरी ऐप हैं जिनमें किसी चीज़ का एडवर्टाइज़ करना होता है, बार बार क्लिक करना होता है, तो इस तरह की ऐप्स के ज़रिए से पैसा कमाना दुरुस्त नहीं है। क्योंकि नंबर एक तो यह है कि उनमें पैसा भरना होता है आपको, फिर आगे दूसरे को शेयर करना होता है, और कभी कभी ये चीज़ धोखाधड़ी के अंदर भी आ जाती है। तो इसलिए इस तरह की जो ऐप्स हैं उनसे बचना चाहिए। बाज़ लोगों ने बताया कि इसके अंदर बड़े जो दीनदार समझे जाते हैं ये, तो वो लोग भी इसके अंदर मुलव्विस हैं। तो इसलिए गुजारिश यही है कि इस तरह के जो ऐप्स हैं उनसे बचना चाहिए, बल्कि हमें कोई और हलाल ज़रिया इख्तियार करना चाहिए जिसमें कोई शक ना हो। हदीस में फरमाया गया, दा युरीबुक इला मा ला युरीबुक, के वो चीज़ छोड़ दो जिसमें कोई शक व शुबा हो। और इस तरह की जो ऐप्स हैं उनमें ये चीज़ मुतय्यन नहीं होती कि आप उससे क्या मामला कर रहे हैं, कितना किया जाएगा, कैसे कमाया जाएगा, कितने परसेंटेज के हिसाब से होगा। तो ये तमाम चीज़ें चूँकि जो है स्पष्ट और साफ़ नहीं होती, तो इसलिए इस तरह के ऐप्स वगैरह में चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कभी कभी वो 200-400 के चक्कर में आप ही को लूट लेते हैं, तो बेहतर है कि आप वो ना करें। अज़ान के वक्त कुरान पढ़ना कैसा है? अब्दुल्ला शुरेम हुसैन का सवाल है जी। इस ताल्लुक़ से हमारी एक वीडियो है, उसको देख लीजिएगा कि मरते वक्त बाज़ लोग ये कहते हैं कि मरते वक्त बातचीत नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कलमा नसीब नहीं होता। तो सॉरी, अज़ान के वक्त बातचीत नहीं करनी चाहिए, नहीं तो मरते वक्त कलिमा नसीब नहीं होता। तो उस ताल्लुक़ से वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पर आप इसकी मज़ीद तफसील देख लीजिए। बाकी मुख्तसरन सवाल ये है कि आपको दोनों इख्तियार हैं, आप चाहे तो कुरान करीम की तिलावत भी कर सकते हैं और चाहे तो उसको बंद करके अज़ान का जवाब भी दे सकते हैं। बेहतर ये है कि कुरान करीम बंद करके अज़ान का जवाब दे, चूँकि हदीस में फरमाया गया कि जब मुअज़्ज़िन अज़ान कहता है तो तुम भी वही कलिमात कहो जो मुअज़्ज़िन कहता है। तो इसलिए बेहतर यह है कि तिलावत बंद कर दें, लेकिन अगर आप जारी रखना चाहें तो उसकी भी इजाज़त है। मोहतशिम पाशा क्या पूछ रहे हैं, क्या समंदर में डूब के मरने वाला शहीद होता है? जी, बाज़ हदीस में इस तरह की जो है कुछ लोगों का नाम बताया गया है कि वो भी शहीद के हुक्म में हैं, शहीद के हुक्म में हैं, जैसे डूब करके मरने वाला, आग में जल कर के मरने वाला, और ऐसे ही मकान गिरा और उसमें दब कर के मरने वाला, ऐसे ही पेट की बीमारी में मरने वाला। तो इस तरह के बाज़ लोग हैं जिनको हदीस में शहीद कहा गया, लेकिन उलमा फरमाते हैं कि ये शहीद हुक्मी के हुक्म में है, ये हुक्मन शहीद हैं, हकीकी शहीद का हुक्म इनके ऊपर लागू नहीं होगा। क्योंकि हकीकी शहीद का मसला तो ये है कि उससे हिसाब किताब नहीं होता, वो सीधा जन्नत के अंदर जाता है, बख्शाया होता है वो। तो इन लोगों का ये मसला नहीं है, इनसे हिसाब किताब भी होगा, दूसरी चीज़ें भी होंगी। अलबत्ता यह है कि हुक्म इनको भी शहीद का दिया जाएगा, ये बाज़ हदीस में है। रूहुल अमीन का सवाल है, नाजायज़ ताल्लुकात की हालत में लड़के की तरफ से लड़की को मिला हुआ हदिया हलाल है या हराम है? भाई हदिया भी हराम है, ज़ाहिर सी बात है। गैर महरम को हदिया देने का कोई मायने ही नहीं होता,
गैर महरम को हदिया देना भी मना है, जैसे उससे बातचीत करना, गुफ्तगू करना मना है। तो यही हदिये वगैरह जो चीज़ें होती हैं ना, तो यही आदमी के नाजायज़ ताल्लुकात की मज़ीद बुनियाद बनते हैं। इन्हीं की वजह से नाजायज़ ताल्लुकात और ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो इसलिए इनसे बचना चाहिए। वो हदिया आप अपने किसी माँ को, बाप को, भाई वगैरह को देखें तो फिर देखिए मोहब्बत में कितना इजाफा होगा। तो गैरों को छोड़ करके मसला यही है कि हम सीधे मुँह अपने घर वालों से बात नहीं करते और गैरों से बड़े हंस हंस के मज़े ले लेके बात करते हैं। तो इसलिए इस चीज़ से बचना चाहिए। तो वो भी दुरुस्त नहीं है, मुनासिब नहीं है। बेहतर है कि उसको वापस कर दे या किसी को सदका खैरात कर दे ताकि किसी का भला हो जाए। तमन्ना अख्तर, 2 तलाक़ बाइन होगी? जी हाँ, 2 तलाक़ बाइन ही होगी। अच्छा, दिलशाद नूरी, बंदू के मुर्गा ज़िबा कर सकता है? अच्छा, हिंदू के मुर्गा ज़िबा कर सकता है। अगर कोई हिंदू आपसे अपना मुर्गा ज़िबा करवाना चाह रहा है तो कर सकते हैं, जायज़ आपके लिए। लेकिन मुसलमान के लिए किसी हिंदू से अपने जानवर को ज़िबा करवाना जायज़ नहीं है। वो अगर कर देगा तो वह हलाल नहीं माना जाएगा, बल्कि मुसलमान ही अपने जानवर को ज़िबा करे, चाहे मुर्गा हो चाहे बकरा हो। गैर मुस्लिम को ज़िबा करने का हक़ नहीं है, वो ज़िबा नहीं होगा। अब्दुल्ला शुरेम हुसैन का सवाल है, मोबाइल में कुरान पढ़ना कैसा है बग़ैर वज़ू के? जी जायज़ नहीं है। उलमा फरमाते हैं कि जब मोबाइल की स्क्रीन पर कुरान करीम के हुरूफ और आयात ज़ाहिर हो रहे हों तो उस वक़्त उसे कुरान करीम का हुक्म दिया जाएगा। जुमहूर का मसलक ये है, तो इसलिए बग़ैर वज़ू के कुरान के उस हिस्से को टच करना, छूना कि जहाँ पर मोबाइल की आयत ज़ाहिर हो रही हो, जायज़ नहीं है। तो इसलिए अगर मोबाइल में कुरान करीम पढ़ना है तो बेहतर है कि आप बावज़ू रहें, बग़ैर वज़ू के सही नहीं है। दानिश अली का सवाल है, अजी मुफ्ती साहब, मेज़बान तो अपने हिसाब करते हैं फिर भी जलील करते हैं लोग। जी, तब भी आप ये दुआ ना मांगिए। जिसको जो करना है, ज़ाहिर सी बात है, खा कर के भी जो नाशुक्री करता है तो अल्लाह ताला उसके मुनासिब उसको खुद ही सज़ा दे देगा, या जो भी अल्लाह को फ़ैसला करना होगा तो वो फ़ैसला कर देगा। आप बस अपना काम करते जाइए। यहाँ लोगों का मसला ये है कि आप उनको सोना भी खिला देना तो भी लोग आपकी उसमें कोई ना कोई नुक्स और ऐब निकालेंगे। वो कहावत है कि एक आदमी ने अपनी बेटी की शादी की और हर दूल्हे को 2 अशरफियाँ दी, 2 अशरफियाँ दी हर दूल्हे को, सॉरी दूल्हे को, बारातियों को, हर बाराती को 2-2 अशरफियाँ दी और छुप करके बैठ गया कि देखता हूँ कि जो है ये लोग क्या कहते हैं, मेरी तारीफ़ करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उसने सुना बाराती जाते हुए कह रहे थे कि बताओ इतना मालदार आदमी है, अगर 2 की बजाय 5 कर देता तो इसे क्या बिगड़ जाता। समझ रहे हैं। 2 अशरफी अगर आप देखने जाएंगे तो आज लाखों में उसकी वैल्यू है। अशरफी की कीमत जो है वो लाखों में होती है, लेकिन फिर भी लोगों का मसला ये है कि लोग खा जाते हैं फिर भी बदनाम और जलील कर जाते हैं। तो इसलिए आप उस पर शर्मिंदा ना हों या उससे बुरा ना मानें या उससे दिल छोटा ना करें। लोगों का क्या है, लोगों का तो काम है कहना। तो इसलिए आप अपना अमल करते जाइए। अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए आप कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपकी नीयतों पर आपको सवाब दे देगा और फैसला करेगा। तो इसलिए आप इंशाल्लाह उसमें लगे रहिए। जी, अल अहमद चैनल क्या पूछ रहे हैं, सगाई होने के बाद बात कर सकते हैं क्या? जी नहीं, सगाई होने के बाद और मंगनी होने के बाद लड़का लड़की का आपस में बात करना जायज़ नहीं है, बिल्कुल मना है। इसलिए कि सगाई या मंगनी होने से वो बीवी नहीं बन जाती, निकाह नहीं हुआ है, वो अजनबी ही के हुक्म में है जब तक कि निकाह नहीं हो जाता। लिहाजा जब तक कि निकाह नहीं हो जाता तब तक होने वाली बीवी से बात करना जायज़ नहीं है, यह भी हराम है, क़तन हराम है। वो अभी तक अजनबिया के ही हुक्म में है। हाँ, अगर आपको बात करनी है तो फिर निकाह कर लीजिए, भले ही रुखसती कभी हो, लेकिन जब तक कि निकाह नहीं हुआ है सिर्फ मंगनी से बात करना जायज़ नहीं होगा। हमने कितने मामला ऐसे देखे हैं कि शादी होने से पहले, निकाह होने से पहले पहले मामला टूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। और कभी कभी बात करने का नुकसान ये भी होता है कि दोनों होने वाले मियाँ बीवी आपस में बातचीत कर रहे हैं, कोई बात नाखुशगवार बीच में पेश आ गई और फिर आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और फिर वो नतीजा पहुंचा कि हम शादी नहीं करेंगे। दोनों ख़ानदान वालों में दुश्मनी हो जाती है। क्यों? इस वजह से कि वो दोनों बात कर रहे थे, बात करते 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 कोई ऐसी बात आ गई जिससे दोनों में ही लड़ाई झगड़ा हो गया और फिर शादी ही नहीं होती। तो इसलिए बेहतर है कि बातचीत ही बंद कर दी जाए। इसलिए शरीयत ने मना किया है ताकि हर बुराई का दरवाज़ा बंद हो जाए। तो इसलिए जब तक मंगनी या सगाई हुई है, निकाह नहीं हुआ है, तब तक की बात करना जायज़ नहीं है। जो करते हैं गुनाह करते हैं, हराम अमल करते हैं, उनको बचना चाहिए। जी, सैयद आयशा का सवाल है कि अगर किसी का नाम रहमान या रहीम हो तो उस पर अब्द लगाना ज़रूरी है? जी हाँ, उसके ऊपर अब्द लगाना ज़रूरी है, चूँकि रहमान रहीम ये अल्लाह की सिफ़त है। इसलिए उलमा ने मना किया है। जो अल्लाह के सिफ़ाती नाम हैं, जो अल्लाह के सिफ़ाती नाम हैं, तो उनके साथ में अब्द लगाना चाहिए। जैसे अब्दुल क़य्यूम है, अब्दुल्ला है, अब्दुर्रहमान है, अब्दुल क़ादिर है, अब्दुल रहीम है, तो बग़ैर अब्द लगाए इनको पुकारना भी जायज़ नहीं है। इस सिलसिले में हमारा तफसीली मसला है, उनको देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह वहाँ आपको मज़ीद तफसील मिल जाएगी। जी, MJ के क्या है ये, जमुनिया, इनका सवाल है, फ़र्ज़ नमाज अगर इमाम साहब पढ़ाएँ तो वो सना पढ़ेंगे या नहीं? जी, इमाम तो सना पढ़ेंगे, इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे और मुक्तदी जो पीछे हैं वो भी सना पढ़ेंगे, अगर वो शुरू से इमाम साहब के साथ में शामिल हैं। अगर बाद में आकर के शामिल होते हैं, 1 रकात 2 रकात होने के बाद में, तो फिर जब खड़े होकर के मुक्तदी अपनी नमाज़ पूरी करेंगे तब पढ़ेंगे। बहरहाल इमाम हो या कोई दूसरा हो, शुरू नमाज से अगर पढ़ रहे हैं तो सना पढ़ेंगे।
जी अमीन कोंड, इनका सवाल है, अगर एक इमारत की बुनियाद मदरसे के नाम से हुई लेकिन शुरू ही से वहाँ 5 वक्त नमाजें भी होती हैं, तकरीबन 10 साल से चल रहा है, अब लॉकडाउन के ज़माने में वहाँ जुमा होती थी, तो क्या अब जुमा पढ़ सकते हैं या नहीं? देखिए, वो बुनियाद चाहे मस्जिद के नाम से रखी गई हो या मदरसे के नाम से रखी गई हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इससे पड़ेगा कि वहाँ जुम्मे की शराइत पाई जाती हैं या नहीं, जुम्मे की शराइत पाई जाती हैं या नहीं, क्योंकि जुम्मा होने के लिए मस्जिद का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जुम्मा तो बाहर मैदान में भी पढ़ा जा सकता है। जुम्मा तो बाहर मैदान में, किसी के मकान में, किसी के घेर में, कहीं और खुली जगह पर भी पढ़ा जा सकता है। तो मसला ये नहीं है कि वो मस्जिद ही होनी चाहिए, मसला ये है कि वहाँ जुम्मे के शराइत पाए जाते हैं या नहीं। तो अगर जुम्मे के शराइत पाए जाते हैं तो फिर वहाँ जुम्मे की नमाज़ हो सकती है, और अगर जुम्मे के शराइत नहीं पाए जाते तो फिर वहाँ नमाज़ नहीं होगी, वो चाहे मस्जिद हो, वो चाहे मदरसा हो। जी शब्बीर क्या कह रहे हैं, फतावा रहीमिया में है कि अगर मस्जिद में कुरान पढ़ रहे हैं अजान के वक्त तो जारी रखे तिलावत, और अगर घर में पढ़ रहे हों तो बंद कर दे, अजान का जवाब दे। जी ये भी अमल किया जा सकता है, उन्होंने भी दुरुस्त लिखा है, मैंने भी आपसे वही अर्ज़ किया है कि दोनों उसको इख्तियार हैं। जो हज़रत ने जो लिखा होगा तो वो एक मुस्तहब के एतबार से लिखा होगा कि अगर घर में है आदमी तो फिर मुस्तहब ये है कि मुअज्जिन के अजान का जवाब दे। वो मैंने भी वही किया कि मैंने भी वही कहा कि बेहतर है कि फिर आदमी अजान का जवाब दे। अच्छा जी, तमन्ना अख्तर का सवाल है, अगर 2 तलाक बाइन हो, हम दोनों एक साथ रहने के लिए क्या कर सकते हैं? जी फिर उसके बाद ये है कि इद्दत गुजरने के बाद में फिर दोबारा निकाह किया जाएगा जब तक कि 2 तलाक हैं। 3 अगर हो जाती हैं तो फिर हलाला ज़रूरी होगा, लेकिन जब तक के 2 तलाक हैं तो फिर इद्दत गुजरने के बाद में दोबारा निकाह किया जा सकता है। बेहतर यह है कि आप ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में किस्त में सवाल ना करें, बल्कि इस तरह के जो मसाइल हैं, चूँकि बड़े अहम मसाइल होते हैं, इनमें बहुत सारी बातें पूछने की भी होती हैं, तो आप बाद में तफसीली बात बता करके इस तरह के मसाइल मालूम किया करें। ख़ास करके तलाक वगैरह के मसाइल बड़े नाजुक मसले होते हैं, किसी की ज़िंदगी का सवाल होता है, तो इसलिए इस तरह टुकड़ों में किस्तों किस्तों में सवाल करना मुनासिब नहीं है। बाद में पूरा मसला लिख करके सवाल कर लिया जाए। जी नदीम अख्तर का सवाल है, माह रमज़ान में अज़ाब क़ब्र गैर मुस्लिमों पर भी मौक़ूफ़ किया जाता है क्या? जी नहीं, ये सिर्फ मुसलमानों की तख़सीस है, क्योंकि गैर मुस्लिम तो किसी भी जो है इस्लामी अहकाम के मुकल्लफ़ ही नहीं है, तो उनको तो जो भी मिलना है दुनिया ही में मिल जाता है, बाकी तो फिर कब्र से ही उनके अज़ाबात का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसका जो ताल्लुक़ है अज़ाब क़ब्र का, ये मुसलमानों से है, चूँकि रमज़ान होता ही मुसलमानों के लिए है, तो गैर मुस्लिम तो रमज़ान को मानता ही नहीं है, तो इसलिए इसका ताल्लुक़ उससे नहीं है बल्कि मुसलमानों से है, तो मुसलमानों पर अज़ाब मौक़ूफ़ होता है। जी रियाज़ अहमद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एजाज़ अली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एजाज़ अली का सवाल है, मुफ्ती साहब मैं सूरह दूसरे के घर पढ़ने जाता हूँ, क्या है मतलब क्या ये ख़तरे की बात है मुफ्ती साहब? जी नहीं, अगर आप किसी के घर में सूरह बकरा हो या कोई और दूसरी सूरत हो बरकत के लिए अगर पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, जाया जा सकता है, उसके ऊपर उजरत भी ली जा सकती है, हदिया वगैरह भी लिया जा सकता है। उमूमन लोग अपने नए घरों वगैरह में सूरह बकरा, सूरह यासीन वगैरह की तिलावत करवाते हैं खैर व बरकत के लिए, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। 40 दिन, 1 महीना, जितने भी आपस में तय हो जाए तो जाना और कुरान करीम की सूरत तिलावत करना या कुरान पढ़ना या कोई भी सूरत पढ़ना, फिर उसके ऊपर हदिया वगैरह लेना, तो ये तमाम मामला जायज़ हैं, इनकी इजाज़त है, लिया दिया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, कोई हरज नहीं है। यूसुफ़ कुरैशी का सवाल है, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हमारे चचाज़ाद भाई के पास मेरी एक बड़ी रकम फंसी है, मिलने का कोई वजीफ़ा बताएं। अच्छा, जिससे आपकी रकम मिल जाए, इस तरह का कोई वजीफ़ा। जी क़र्ज़ वगैरह के ताल्लुक़ से हमारे एक वीडियो है, इंशाल्लाह आप उसको वहाँ देख लीजिएगा, तो वहाँ आपको इसका वजीफ़ा मिल जाएगा कि अपना क़र्ज़ अगर किसी से लेना हो तो फिर कैसे लेंगे, तो क़र्ज़ से निजात का वजीफ़ा आप वहाँ देख लीजिएगा, इंशाल्लाह वहाँ आपको इसका वजीफ़ा मिल जाएगा। अच्छा मुकर्रम आलम, अगर मनी निकल जाए तो ऊपर का कपड़ा धोना ज़रूरी है, बेड शीट धोना है या नहीं? जी जहाँ जहाँ भी नापाकी लगी है उस हिस्से का धोना ज़रूरी है। अगर कपड़े पर लगा है तो कपड़े को भी धोएं, और अगर बेड शीट के ऊपर के हिस्से पर लगा है तो उसको भी धोना ज़रूरी है। नहीं तो अगर वो गीला रह जाता है, फिर उसके ऊपर बैठेंगे, लेटेंगे या कोई और कपड़ा रखेंगे तो जहाँ जहाँ भी वो नापाकी लगेगी वो हिस्सा नापाक होता चला जाएगा। तो इसलिए ऊपर की चादर भी धुल दें, और नीचे का जो हिस्सा है, उसके नीचे का गद्दे का जो हिस्सा है जिसको धोना मुश्किल होता है, तो उसको अच्छे तरीके से खुश्क कर लीजिए। या तो आजकल ऐसे जो है वो आते हैं, टिश्यू पेपर आते हैं, गीले वाले टिश्यू पेपर आते हैं कि जो इस तरह की चीज़ों में बड़े मुआविन होते हैं, तो 2-4 गीले वाले टिश्यू का पेपर लेके उसको अच्छे से रगड़ दीजिए, साफ़ कर दीजिए, तो उम्मीद है कि जो गंदगी का जो असर होगा ना वो उससे ज़ायल हो जाएगा, फिर वो खुश्क हो जाएगा, तो वो नापाके किसी कपड़े को नहीं लगेगी, तो फिर उसको नापाके का हुक्म भी नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए ये अमल इस सूरत में इख्तियार किया जा सकता है।
जी फैसल कुरैशी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुकर्रम आलम, क्या क्या धोना चाहिए? मैंने आपको बता दिया क्या क्या धोना चाहिए। गॉड इज़ वन, इनका सवाल है फ़र्ज़ नमाज के लिए अज़ान देना सुन्नत है या फ़र्ज़ है? जी अज़ान देना चाहिए। फ़र्ज़ नमाज के लिए अज़ान देना सुन्नत है, बल्कि बमाना वाजिब है। सुन्नत बमाना वाजिब है, इसका एहतमाम करना चाहिए। इसलिए उलमा ने बग़ैर अज़ान के नमाज को मकरूह लिखा है, अज़ान पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर बग़ैर अज़ान दिए भी नमाज़ पढ़ लेते हैं तो फिर अज़ान हो जाएगी। लेकिन यहाँ इससे मुराद ये है कि महल्ले की मस्जिद वगैरह के अंदर अज़ान, अगर कोई अपने घर में नमाज़ पढ़ रहा है या कहीं और नमाज़ पढ़ रहा है तो बेहतर तो है कि वह भी अज़ान दे करके नमाज़ पढ़े। लेकिन अगर नहीं पढ़ेगा तो भी हो जाएगी, अलबत्ता मस्जिद में अज़ान होनी चाहिए। अच्छा, इनका सवाल हो गया है। एजाज़ अली का सवाल है, मुफ्ती साहब मैंने पिछले संडे को पूछा था लंबा होने वाला दुआ बता दीजिए, प्लीज़ बता दीजिए। जी लंबा होने की जो दुआ है वो माफ़ कीजिएगा, मैं भूल गया, जहन से मेरे निकल गई, तो इसलिए ही बड़े अदब से आपसे माज़रत चाहता हूँ कि मैं नहीं देख पाया। इंशाल्लाह आप जो है किसी वीडियो के कमेंट में मुझे लिख दीजिएगा ताकि मुझे याद रहे। जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी तो उसके कमेंट में आप लिख दीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपको देख करके बता दूंगा। उसका मेरे जहन में नहीं रहा, अगर मुझे याद रहता तो इंशाल्लाह मैं देख करके आपको बता देता। यूसुफ़ कुरैशी जज़ाकल्लाहु खैर। जी जज़ाकल्लाह आपको भी। मोहतशिम पाशा का सवाल है। मोहतशिम पाशा, मुफ्ती साहब औलाद रोकने के लिए कॉपर टी जो फीमेल्स के पेट के अंदर लगाया जाता है या कंडोम का इस्तेमाल जायज़ है या नहीं? जी वैसे तो कॉपर टी वगैरह का जो इस्तेमाल करना जायज़ है या नहीं उसके ताल्लुक़ से हमने मसला बनाया हुआ है। अलबत्ता उलमा ये फरमाते हैं कि औलाद को रोकना, जिसे कहते हैं मानए हमल अदवियात या चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे कॉन्डम हो गया, दूसरी चीज़ें हो गई, तो उसका मसला ये है कि अगर शरई उज़्र है तो उनका इस्तेमाल जायज़ है। शरई उज़्र से मुराद ये है जैसे बच्चे छोटे हैं या औरत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या कोई और मसला है कि जिसकी वजह से भी बच्चे पैदा करना नहीं चाहते, फिर इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, तो तब तो जायज़ है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन बिला ज़रूरत ऐसे ही बस शौक़ है, औरत को ये शौक़ है मेरा फिगर ख़राब ना हो, मेरा पेट ख़राब ना हो, दूसरी चीज़ें ना हो, औरत को ये शौक़ है, और मर्द ये सोचता है बस हम दो हमारे दो, उससे ज़्यादा बच्चे ना हो। ज़्यादा बच्चे की पैदाइश से रोकने के लिए अगर ये अमल किया जाता है तो उलमा इससे मना फरमाते हैं और लिखते हैं कि ऐसा शख्स भी गुनहगार होगा। अल्लाह तबारक व तआला अगर कोई नेमत आपको देना चाहता है तो उसको ले लीजिए। इस नेमत की कदर उनसे पूछिए कि जिनके पास ये नेमत नहीं है। लिहाजा बिला ज़रूरत इन चीज़ों का इस्तेमाल उलमा ने मकरूह लिखा है, बल्कि बाज़ उलमा ने गुनहगार तक लिखा है। तो इसलिए बिला ज़रूरत बिला मजबूरी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह की नेमत को रोकना है जो अल्लाह ताला आपको नेमत देना चाह रहा है। हाँ अगर ज़रूरत है, जैसे कि मैंने बताया, औरत कमज़ोर है या बच्चेदानी में कोई और मसला है, इन्फेक्शन है, या बच्चे इतने छोटे हैं किसी से तरबियत नहीं कर पाएंगे, तो फिर उलमा ने इसकी इजाज़त दी है। ये मसला है। तामीम, रियाज़ अहमद तामीम क्या लिखें? रियाज़ अहमद तामीम का मसला, तामीम का माना क्या? तामीम जी पता नहीं तामीम के माना क्या होंगे। ये अलिफ से आएगा कि आइन से आएगा मुझे पता नहीं है, तो आप अगर बता दें अलिफ से या आइन से तो शायद माना का कुछ अंदाज़ा हो सके। जी फैसल कुरैशी हज़रत हलाले की एक मसाइल दे दो, एक मिसाल दे दो हलाले की। भाई हलाले के ताल्लुक़ से हमारा बयान है तो आप उसको देख लीजिए, हलाला किसे कहते हैं, क्या क्या उसकी शक्लें होती हैं, कब कब होना चाहिए, तो उस ताल्लुक़ से हलाले के ताल्लुक़ से हमारी वीडियोज़ हैं तो उसको देख लीजिए, इंशाअल्लाह आपको मज़ीद तफसील मिल जाएगी। यहाँ चूँकि सवालात बहुत आ रहे हैं तो इसलिए यहाँ इस तरह की लंबी गुफ्तगू मुनासिब नहीं है। जी एजाज़ अली, मुफ्ती साहब मेरे एक भाई हैं जो जिना करता है और कुछ काम वगैरह भी नहीं कर रहा, उनको कैसे रोका जाए? जी उनको कुरान और हदीस की चीज़ें बताई जाएँ कि भाई इन चीज़ों का गुनाह होना कितना बड़ा गुनाह है, वो चीज़ों को उनको एहसास दिलाया जाए। बाज़ रिवायत में आता है, एक हदीस में है कि एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनसे ज़िना की इजाज़त मांगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ज़िना करना चाहता हूँ। कुर्बान जाइए, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना आपने उनको डांटा ना मारा, हालांकि सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम घूर घूर के देख रहे थे, ये हुजूर की शान में, हुजूर के दरबार में आके इतने बड़े गुनाह की हराम अमल की इजाज़त मांग रहा है, मगर हुजूर ने उनको डांटा नहीं, कुछ उनको धमकाया नहीं, उनको धुतकारा नहीं, बल्कि उनसे ये पूछा बड़े उससे मोहब्बत से कि अगर यही अमल कोई तुम्हारी माँ के साथ करना चाहे तो तुम क्या करोगे, तुम्हें पसंद है? उसने कहा जी नहीं। कोई बहन के साथ करना चाहे? बोले जी पसंद नहीं। तो इसी तरीके से आपने उनके रिश्तों को गिनवाया और ये कहा कि अगर यही हराम अमल कोई तुम्हारी इन माँ बहनों के साथ में करना चाहे तो क्या तुम पसंद करोगे? वो साहबी कहने लगे नहीं या रसूल अल्लाह। तो आपने फरमाया कि फिर तुम भी तो जिससे ये जिना करना चाहते हो वो भी तो किसी की माँ बहन बेटी होगी ना, तो उसको भी ऐसे ही बुरा लगेगा। कहते हैं कि वो सहाबी ताइब हुए और पूरे मदीने में उनसे ज़्यादा पाकबाज सहाबी कोई नहीं था।
फिर उनसे ज़्यादा पाकबाज सहाबी कोई नहीं था। तो इस तरह के जो गुनाहों के अंदर मुलविस हैं उनको इस अमल से बचना चाहिए। इमाम शाफी की तरफ एक मक़ूला मंसूब है कि ज़िना कर्ज़ है, तुम लोगे तो तुम्हारे घर वालों को अदा करना पड़ेगा। ये इमाम शाफी की तरफ मंसूब है और अमूमन देखने में भी यही आया है, तजुर्बा भी यही है कि जो गलत करता है तो उसके घर वाले भी महफूज नहीं रहते। बाज़ हदीस में ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम लोगों की औरतों से रुके रहो, तुम लोगों की औरतों से रुके रहो तो तुम्हारी औरतें भी महफूज रहेंगी। ये एक हदीस में है। तो इसलिए ज़िना बहुत बड़ा गुनाह है, हराम अमल है। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, कुरान करीम में कहा गया ज़िना के करीब भी ना जाओ। तो इस गुनाह और घिनौने अमल से बचना चाहिए। ये तमाम बातें उनको बताई जाएँ तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि उनको समझ में आ जाएंगी। जी अच्छा, और क्या क्या सवाल है? शाहबाज देलवी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फैसल कुरैशी, हमारा निकाह है, किस तरह से निकाह करना सही रहेगा? जी आपका निकाह है तो ये तफसीली मसला है, आप इंशाल्लाह मुझे बाद में पूछेगा। आपको जो भी मशवरे, जो भी तरीक़ा बताना होगा मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह उस वक़्त में। क्या बग़ैर महर के निकाह हो जाएगा? ये सैयद आयशा का सवाल है। जी हाँ, बग़ैर महर के भी निकाह हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शौहर को महर देना ही ना पड़े, नहीं। बल्कि उलमा ये फरमाते हैं कि अगर बग़ैर निकाह के महर के निकाह हो गया और महर का जिक्र ही नहीं आया तो ऐसी सूरत में निकाह तो मुनक़िद हो जाएगा। अब शौहर को कौन सा महर देना होगा? तो उलमा फरमाते हैं कि महर मिसल ऐसी सूरत में देना पड़ेगा। महर मिसल जो है ऐसी सूरत में औरत को देना पड़ेगा। और महर मिसल का मतलब ये है कि शौहर के ख़ानदान की औरतों का जितना महर है, मतलब ये देखे उसकी फूफी वगैरह का महर कितना है, उसकी बहनों वगैरह का महर कितना है। तो जितना महर उनका रखा गया तो अमूमन 5,000, 10,000, 15,000, तो उतना ही महर अपनी बीवी को दिया जाएगा। तो इसी सूरत में जबकि निकाह में महर का जिक्र ना आया हो तो निकाह हो जाएगा और शौहर के ज़िम्मे महर मिसल अदा करना लाजिम होगा। ये मसला है। जी एजाज़ अली पूछ रहे हैं, एजाज़ का मतलब क्या होता है? जी एजाज़ का मतलब होता है, एक एतबार साहब कह लीजिए, शराफत, बुज़ुर्गी, इज़्ज़त, एहतराम। और एजाज़ का दूसरा माना होता है किसी को आजिज़ करना। एजाज़ जो किसी को आजिज़ कर दे, बोलती बंद कर दे, ये भी कहा जाता है। तो ये माना आते हैं एजाज़ के। मुकर्रम आलम का सवाल है, अगर जिस कपड़े पर नहीं लगा है वही कपड़ा पहन कर सोया है, मनी निकलता, उस कपड़े को धोना है या नहीं? देखिए, अगर किसी कपड़े पर नापाकी नहीं लगी है तो उसको पहनना भी जायज़ है, जब तक कि उसके ऊपर नापाकी ना लगे तो उसको धोने का हुक्म नहीं दिया जाएगा। तो अगर हमने सोबत से पहले कोई कपड़ा पहना था, फिर सोबत की और नहाए नहीं, फिर वापस वही कपड़ा पहन लिया तो पहन सकते हैं, बाद में उसका इस्तेमाल भी जायज़ है। लेकिन अगर उसके ऊपर नापाकी लग जाती है तो फिर उस हिस्से को धोना ज़रूरी होगा। ये मसला है। गॉड इज़ वन का सवाल है, मस्जिद में अगर बग़ैर अज़ान के नमाज़ पढ़ा दी तो नमाज़ होगी या नहीं? मैंने कहा नमाज तो हो जाएगी, नमाज तो हो जाएगी, अलबत्ता अज़ान ना देने का गुनाह होगा, नमाज अलबत्ता हो जाएगी। मुहतशिम पाशा का सवाल है, मुफ्ती साहब क्या इस्लाम में को एजुकेशन जायज़ है या नहीं? को एजुकेशन का मतलब क्या है? को एजुकेशन की थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए। जी एजाज़ अली का सवाल है, कारी का पढ़ाई कितने दिन में होता है मुफ्ती साहब? जी क़िरात का उमूमन 2 साल का कोर्स होता है दारुल देवबंद में, और जो दूसरे मदारिस में हमने देखा है तो क़िरात का तकरीबन 2 साल का कोर्स होता है। आप मदरसे में चले जाएँ, वो जो है कोर्स कर लीजिए, इंशाल्लाह आप कारी बन जाएंगे। शाहबाज देलवी का सवाल है, सहाबा को काफ़ी कहने वाले का क्या काफिर नहीं होता? जी जो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के शान में इस तरह की गुस्ताखियाँ करता है, सहाबा को काफिर कहता है, तो उसका ईमान ख़तरे में है। ऐसा शख्स मुनाफिक है, ऐसे शख्स को मुसलमान नहीं कहा जा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा रअयतुम, जब तुम किसी आदमी को देखो कि वो मेरे सहाबा को गाली गलौज दे रहा है, बुरा भला कह रहा है, तो उससे कहो फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, कि अल्लाह की लानत हो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी बुराई के ऊपर अल्लाह ही की लानत हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के ऊपर लानत फरमाई है कि जो सहाबा को बुरा भला कहे। अलबत्ता सहाबा को काफिर कहने से आदमी काफिर होगा या नहीं, तो बाज़ उलमा ने इसमें इख्तिलाफ़ किया है। बाज़ ने उनकी तकफ़ीर की है और बाज़ ने कहा कि तकफ़ीर तो नहीं की जाएगी, हाँ अलबत्ता उनको फ़ासिक़ व फ़ाजिर कहा जाएगा। चूँकि तकफ़ीर के लिए उसूल ज़रूरी ये है कि या तो वो अल्लाह को ना मानता हो या रसूलुल्लाह को ना मानता हो, या जो ज़रूरियात दीन में से हैं, दीन के अंदर जो ज़रूरी और लाजिम चीज़ें हैं उनको ना मानता हो, तो उसको काफिर कहा जाएगा। सहाबा के काफिर कहने से आदमी काफिर होगा या नहीं, तो उलमा के ये दो कौल और नज़रिए हैं। अलबत्ता उसके फ़िस्क़ में किसी का इख्तलाफ नहीं है कि ऐसा शख्स मुनाफिक और ऐसा शख्स फ़ासिक़ व फ़ाजिर के हुक्म में है। जी सवाल है मुहतशिम पाशा का, हज़रत जी क्या औरतों का बग़ैर दुपट्टे के वज़ू हो जाएगा? जी हाँ, वज़ू तो हो जाएगा, इसमें तो कोई मसला नहीं है।
बग़ैर दुपट्टे के वज़ू हो जाएगा। अलबत्ता बग़ैर दुपट्टे के बग़ैर सर ढांके अगर नमाज़ पढ़ेगी तो नमाज़ नहीं होगी, वज़ू का मसला नहीं है। अच्छा, मौलाना सज्जाद अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। महक खान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कारी आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी क्या है मस्ती साहब, मुफ्ती साहब। अच्छा, अज़ान में क्या है ये हरियाणा साला और ये वाला, इसका जवाब में जो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहते हैं उसका मसला क्या है? अपने हरियाणा पता नहीं क्या लिखा है वो हय्या सलाह है भाई। तो अज़ान व इक़ामत का जवाब कैसे देना चाहिए, इस ताल्लुक़ से हमारी वीडियो है, उसको देख लीजिए, वहाँ आपको तफसील मिल जाएगी। बाकी ये है कि हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह के जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना चाहिए। बाज़ उलमा ये कहते हैं दोनों चीज़ें कहनी चाहिए, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह भी कहना चाहिए और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी कहना चाहिए। अज़ान में तो हर कलमे के जवाब में यही कहा जाएगा, 2 बार हय्या अलस सलाह है तो 2 बार यही कहा जाएगा, 2 बार हय्या अलल फलाह है तो यही कहा जाएगा। अलबत्ता इक़ामत में उलमा ने इजाज़त दी है कि चूँकि इक़ामत जल्दी जल्दी होती है तो हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह 2 के जवाब में सिर्फ 1 मरतबा कह दिया जाए, हय्या अलल फलाह 2 मरतबा के जवाब में 1 मरतबा कह दिया जाए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो ये काफ़ी हो जाएगा। थोड़ा अल्फाज की इस्लाह कर लीजिए भाई, समझने में दिक्कत होती है। जी महक खान, तर्जुमा करो कि अरबी में क्या कहते हैं, तर्जुमा करो। जी तरजिम बोलेंगे, तरजिम बिल उर्दिया, इस तरीके से अल्फाज बोला जाता है। तरजिम ये फ़ेल अमर का सीगा हो जाएगा। जी एजाज़ अली, सिर दर्द की दुआ बतला दीजिए। सिर दर्द की सबसे बेहतर है सूरह फातिहा। 7 बार सूरह फातिहा पढ़िए, 7 बार सूरह फातिहा पढ़िए और उसको पानी पर पढ़ करके दम कर लीजिए, अपने सर के ऊपर भी दम कर लीजिए, इंशाअल्लाह उससे आपको शिफा हो जाएगी। सूरह फातिहा सबसे बेहतरीन और मुजर्रब है इस सिलसिले के अंदर में। एजाज़ अली, आप शायर बहुत अच्छा पढ़ते हैं। बोले आप शायर बहुत अच्छे पढ़ते हैं, आपने कहाँ सुन लिया मेरे शेर व शायरी? जी खैर, जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा, अल्लाह आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। जी मोहतशिम पाशा पूछ रहे हैं को एजुकेशन मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़ एक साथ स्टडी करना और को एजुकेशन को नुकसानात क्या क्या हैं? जी दोनों का, इसे हम उर्दू में कहेंगे कि मखलूत तालीम। को एजुकेशन को दूसरे अल्फाज में कहेंगे मखलूत, यानी मिली जुली, जहाँ मर्द औरत यानी लेडीज़ और जेंट्स, लड़के और लड़कियाँ एक साथ तालीम हासिल करती हों। इसका मसला ये है कि उलमा ने इसे मना और बिल्कुल हराम फरमाया है, क्योंकि अजनबी मर्द औरत का एक जगह जमा होना हदीस में इससे मना किया गया है और ऐसे अशखार पर लानत फरमाई गई है। बल्कि बाज़ हदीस में यह फरमाया कि एक मर्द और एक औरत तन्हाई में अजनबी जमा ना हो, क्योंकि तीसरा उनके दरमियान शैतान होता है और शैतान जहाँ होता है तो वो तो गुनाहगारी की तरफ ही मुलविस करता है। तो इसलिए ऐसी जगहों पर अपने बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। उसी का नतीजा आज ये है कि 12 साल का बच्चा भी अपने गर्लफ्रेंड लेकर घूम रहा है। वजह क्या है? चूँकि लड़के और लड़कियों की मखलूत तालीम है, एक जगह दोनों तालीम हासिल कर रहे हैं। सोचने की बात है कि पहले स्कूल में 8 साल तक लड़के लड़कियां एक साथ इकट्ठे पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब दिन के 6 घंटे 10 साल तक एक जगह रहेंगे, 6 साल तक एक जगह जमा रहेंगे, तो उनका एक दूसरे से अट्रैक्ट होना, एक दूसरे की तरफ खिंचाव होना, बातचीत होना, बेतकल्लुफ़ होना, हंसी मजाक होना लाजमी है। और जब ये चीज़ें होंगी तो शैतान गुनाह की तरफ ले जाता है। फिर इसी तरीके से कॉलेज के अंदर 5 साल 7 साल लड़के लड़कियों का बालिग होने के बाद में एक साथ पढ़ना और 10-10 घंटे 6-6 घंटे एक जगह इकट्ठे रहना, एक ही क्लास में, लंच में, डिनर में, कैंटीन में, एक जगह साथ में घूमना फिरना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हराम की बुनियाद पड़ती हैं। इसी से ज़िना का सुदूर होता है, इसी के नतीजे में ज़िना आम होता है, इसी के नतीजे में हरामी बच्चे और हरामी औलाद पैदा होती है, इसी के नतीजे में ख़ानदान के ख़ानदान बिगड़ते हैं, इसी के नतीजे में मर्दों की जवानी बर्बाद होती है और इसी के नतीजे में औरतों की इज़्ज़तें लुटती हैं, उनके माँ बाप की इज़्ज़तें बिखरती हैं, पगड़ियाँ उछलती हैं इसी के नतीजे में। इसलिए उलमा ने मना फरमाया और यहाँ तक मसला बयान किया कि ऐसे स्कूल और कॉलेजेस के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाना क़त्अन जायज़ नहीं है, बिल्कुल ये हराम है जहाँ पर मखलूत तालीम हो। याद रखिए, अगर आदमी लड़का लड़की पढ़े हुए नहीं होंगे तो ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन अगर वो पाकबाज और बाहया नहीं होंगे तो फिर उसकी माफ़ी नहीं है। तो इसलिए पढ़ा हुआ होना ज़रूरी नहीं है, समझदार होना ज़रूरी है। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि अगर ये ग्रेजुएट नहीं हुआ तो इसकी माफ़ी नहीं होगी, नहीं, अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी होगी तो माफ़ी है, नमाजी दीनदार है तो माफ़ी है। बाकी आप कितने भी वेल एजुकेटेड बन जाएँ, अगर गुनहगार हैं तो फिर कोई माफ़ी नहीं है। तो इसलिए को एजुकेशन मखलूत तालीम की इजाज़त नहीं है, बिल्कुल ये हराम है। ऐसी जगह अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, ये सब हराम है। अच्छे रिश्ते के लिए कोई वजीफ़ा बता दें, मेहरबानी होगी। जी आपके लिए यह है कि सूरह यूसुफ़ आप रोज़ाना तिलावत का मामूल बना लीजिए, कम अज़ कम 40 दिन तक ये वजीफ़ा कीजिए और साथ में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते रहिए। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपके लिए मसला आसान हो जाएगा। टीपी गेमिंग FF, अस्सलाम वालेकुम सर,
खाना खाने के वक्त सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ा या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा जाता है। मेरा नाम मोहसिन क्या है, मोहसिन रज़ा है। मेरा सवाल का जवाब दो प्लीज़। जी, बिस्मिल्लाह इतना भी पढ़ना काफ़ी है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इतना भी काफ़ी है। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, ये तीनों चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं। अगर सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी नहीं पढ़ी, तो भी खाना जायज़ है, कोई मसला नहीं है। आप इतना भी पढ़ करके खाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बिस्मिल्लाह के माना है अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का माना है अल्लाह के नाम से खाना शुरू करता हूँ जो रहमान रहीम है। तो अगर सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ी तो भी खाना जायज़ है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है, पढ़ सकते हैं। बेहतर है कि पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए। अच्छा, मुफ्ती खालिद क़ासमी, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। अस्सलाम वालेकुम हज़रत मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। इरफ़ान अली पूछ रहे हैं, हेलो सर। जी भाई, हेलो के बजाय आप अगर सलाम लिखते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। हम मुसलमानों के दरमियान सलाम सबसे बेहतरीन चीज़ हमको सिखाई गई है। हदीस में फरमाया अफ़शुस सलाम बैनकुम, एक हदीस में अफ़शुस सलाम तस्लमू, एक दूसरे को सलाम करते रहो, तुम पर भी सलामती होती रहेगी। तो हेलो वगैरह के बजाय सलाम करना चाहिए। जी खैर, आप बताइए क्या मसला है। अब्दुल अज़ीम ऑफिशियल पूछ रहे हैं, मेरी मोहतरमा कुरान की तिलावत कर रही हैं बेड के सराहने, और उसी बेड पर मैं लेटा हुआ हूँ और मेरे पाँव कुरान से आगे निकल रहे हैं, मगर मैंने कंबल ओढ़ रखा है। क्या तरीक़ा सही है या बेअदबी लाजिम आ रही है? अगर आपने कंबल वगैरह से अपने पैरों को छुपाए हुए हैं तो अगरचे गुंजाइश है, लेकिन अगर कोई देखने वाला ये कहे कि ये बेअदबी हो रही है कुरान की, तो फिर आपको पाँव समेट लेने चाहिए। या तो आपकी अहलिया को चाहिए कि रुख घुमा ले, बजाय इसके कि कुरान का रुख आपके पैरों की तरफ हो, घूम करके बैठ जाए, जिससे रुख सर की तरफ हो जाए कुरान करीम का। तो या तो अहलिया अपनी पोजीशन चेंज कर ले, या तो आप अपने पैरों को समेट लीजिए, ताकि बेअदबी का कोई भी शुबा ना पाया जाए, ये बेहतर है। जी अच्छा, हाँ, मोहतशिम पाशा का सवाल है, अज़ान के वक्त अगर औरत के सर पर दुपट्टा ना हो तो क्या वो गुनहगार होगी? जी नहीं, ऐसा मसला नहीं है। जो लोग, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर दुपट्टा ना हो, और हमने ये देखा है कि मतलब दिन भर पर्दा नहीं करेंगे, दिन भर सर के ऊपर दुपट्टा नहीं रखेंगे, जहाँ अज़ान होनी शुरू हुई तो फटाफट दुपट्टा डाल लेते हैं। तो दुपट्टा सर पर डालना सिर्फ अज़ान के वक्त ज़रूरी नहीं है, बल्कि हर वक्त ज़रूरी है। हाल बता ये है, काम काज की वजह से, किसी और मसरूफियत की वजह से सर से दुपट्टा उतर जाए तो अलग बात है, लेकिन सिर्फ अज़ान के वक्त ही रखना और ना रखे तो गुनहगार होती है, ऐसा नहीं है। बल्कि वो तो 24 घंटे आपके सर पर होना चाहिए, ये मसला है। ख़ास करके जो अज़ान के वक्त का दुपट्टे का मसला निकाला हुआ है वो सही नहीं है, हर वक्त होना चाहिए। शाहबाज दहलवी, क्या हेल्थ इंश्योरेंस करवाना जायज़ है? जी, फ़िक़ही सेमिनार में इस ताल्लुक़ से फ़ैसला हुआ था कि हेल्थ इंश्योरेंस के बाद उलमा ने इजाज़त दी है, चूँकि आजकल इलाज बहुत महंगे हो गए हैं, तो अगर इसकी इजाज़त नहीं देंगे तो जो गरीब आदमी है वो महंगे महंगे इलाज नहीं करवा पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरत की वजह से उलमा ने इस वक्त, पहले तो इसको भी नाजायज़ कहा गया था, लेकिन इस वक्त उलमा ने सर जोड़ करके जब ये देखा कि गरीब लोग परेशान हैं, महंगे महंगे इलाज नहीं करवा सकते हैं, तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस के बाद उलमा ने इजाज़त दी है, तो इसलिए इसको किया जा सकता है। इरफान अली आमीन, जी शुक्रिया। अनीस मलिक पूछ रहे हैं, क्या असर के बाद नफल नमाज पढ़ सकते हैं? जी नहीं, असर के बाद नफल नमाज मना है। आप क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, क़ज़ा उम्री पढ़ सकते हैं, सजदा तिलावत वगैरह कर सकते हैं, कुरान करीम की तिलावत कर सकते हैं, लेकिन नफल नमाज पढ़ने से हदीस में मना फरमाया गया कि असर के बाद कोई नमाज नहीं है, यानी नफल नमाज नहीं है, तो असर के बाद नहीं पढ़नी चाहिए। जी, मोहम्मद शुएब रहमानी का सवाल है, कपड़े के मौजू पर मसा करने से वज़ू हो जाता है या नहीं? जी नहीं, मसा अल खुफ़ैन के ताल्लुक़ से हमने मसला बयान कर दिया है पहले भी, आप देख लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, जहाँ मसह अल खुफ़ैन का मसला है। बहरहाल, जो इस वक्त ऊनी या सूती या कपड़े के मौजे हैं उनके ऊपर मसा नहीं होगा। मसा होने के लिए ज़रूरी है कि वो चमड़े के होने चाहिए, चमड़े के मौजे होंगे तो ही मसा होगा, वरना दुरुस्त नहीं होगा। इस सिलसिले में जो बाज़ उलमा अरब की आरा नकल की जाती हैं तो वो भी मुनासिब नहीं है, वो जमहूर का उनसे इख्तिलाफ है। जमहूर का इसी पर इत्तिफाक है कि चमड़े के मौजे होने चाहिए तो ही वज़ू मसा दुरुस्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। शहबाज दहलवी, खाना खाते वक्त क्या सलाम करना या सलाम का जवाब देना नाजायज़ है? जी, नाजायज़ तो नहीं है, अलबत्ता ये फरमाया गया कि बाज़ वो मौक़े हैं जिन पर सलाम नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई कर ले तो सामने वाले के ऊपर जवाब देना लाजिम नहीं है, क्योंकि सलाम करना सुन्नत और जवाब देना वाजिब है। तो ना जवाब देंगे तो गुनहगार होंगे, लेकिन अगर कोई बंदा खाना खा रहा है, कोई आकर के सलाम कर ले तो जवाब दिया भी जा सकता है, और ना दे तो गुनहगार नहीं होगा। लेकिन ये कहना कि जो खाना खा रहा हो उसको सलाम करना नाजायज़ है, तो यह गलत है। सलाम करना नाजायज़ नहीं है, सलाम के अंदर तो भला सलामती ही सलामती है, तो सलामती वाली चीज़ गुनाह कैसे हो सकती है? तो इसलिए सलाम किया जा सकता है। अब वो खाने वाले की मर्ज़ी है, वो चाहे जवाब दे चाहे ना दे, जवाब दे तो अच्छी बात है, ना दे तो कोई गुनाह नहीं है उसके ज़िम्मे। अच्छा जी, पढ़ाई करना है, जी क्या पढ़ाई करना है पूरी बात लिखिएगा, आपने सिर्फ बहुत मुख्तसर सवाल किया। इरफान अली जी, क़ारी आरिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, मैंने बोलकर के कहा था
वह नीयत की वजह से दिक्कत में गया, जिसका शुक्रिया इस्लाह के लिए। अच्छा अच्छा जी, ठीक है, कोई मसला नहीं है जी। टीपी गेमिंग, जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको अच्छा रखे, आमीन जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपकी मोहब्बतों का। इरफान अली पूछ रहे हैं, सर मैं अकेला रहता हूँ और मुझे पढ़ने मन नहीं लगता है जी, तो उसके लिए तो ये है, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दुआ का आप जो है एहतिमाम कीजिए, कोशिश कीजिए हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ने का। इंशाल्लाह इसकी वजह से आपका दिल भी खुल जाएगा और इंशाल्लाह आपका मन भी लगने लगेगा। मोहम्मद दिलशाद, नवाज़ काज़ा किसी वक्त पढ़ सकता है? नवाज़ का, अरे बाज़ आदमी इतने अल्फाज ऐसे लिख देते हैं कि उसको समझना मुश्किल हो जाता है। ये पूछ रहे हैं कि नमाज कज़ा किस किस वक्त पढ़ सकते हैं जी। इसके ऊपर भी हमारी वीडियो है, आप वो देख लीजिएगा कि क़ज़ा नमाज 3 औक़ात के अलावा हर वक्त में पढ़ी जा सकती है। क़ज़ा नमाज 3 औक़ात के अलावा हर वक्त पढ़ी जा सकती है। वो 3 वक्त हैं, सूरज निकलने के वक्त, तुले सूरज के वक्त क़ज़ा नहीं पढ़ी जा सकती, ऐसे ही ज़वाल के वक्त क़ज़ा नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, और ऐसे ही गुरूब के वक्त में क़ज़ा नहीं पढ़ी जा सकती। बाकी इन 3 औक़ात को छोड़ करके हर वक्त में क़ज़ा नमाज पढ़ी जा सकती है। असद भाई जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि एक औरत को तलाक़ देने के बाद अभी उसकी इद्दत ख़त्म नहीं हुई और उसकी हकीकी बहन से निकाह करना चाहे तो कर सकते हैं या नहीं? जी नहीं, जब तक कि एक बहन की इद्दत मुकम्मल ना हो जाए, बीवी की इद्दत मुकम्मल ना हो जाए, तब तक के दूसरी बहन से निकाह करना जायज़ नहीं है। चूँकि जब तक कि औरत इद्दत में है तो वो निकाह में ही शुमार की जाती है, तो इसलिए जब तक कि पहले की इद्दत मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक दूसरी से निकाह करना जायज़ नहीं होगा। जब इद्दत मुकम्मल हो जाए तो फिर कर सकते हैं। मोहतशिम पाशा, क्या काफिर को ज़कात दे सकते हैं? अगर नहीं तो काफिर को ज़कात क्यों नहीं दे सकते? मुफ्ती साहब प्लीज़ वजाहत फरमा दें। जी, काफिर को ज़कात देना जायज़ नहीं है। वजह उसकी ये है कि ज़कात के जो मुस्तहिक़ हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ पर ज़कात के मुस्तहिक़ीन को बयान फरमाया, इन्नमस्सदक़ातु लिल-फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा, तो 8 मसारिफ़ ज़कात को बयान किया, तो वहाँ पर किसी भी काफिर का तज़किरा नहीं है। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि काफिर को ज़कात नहीं दी जा सकती, मुसलमान ही को देना चाहिए। दूसरी वजह उसकी ये भी है कि अगर काफिर को दे देंगे तो उससे एक मुसलमान महरूम हो गया। अगर वो वही पैसा हम किसी मुसलमान को देते तो उसकी मदद होती, लेकिन आपने मुसलमान को छोड़ करके गैर को देने को तरजीह दी, तो आपने एक मुसलमान को महरूम कर दिया। तो इसलिए नीज़ जहाँ हदीस में हज़रत मुआज़ बिन जबल को यमन भेजने का तज़किरा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अहले यमन वालों को बता देना कि ज़कात तुम पर अल्लाह ने फ़र्ज़ की है, जो तुम्हारे मालदारों से लेकर के तुम्हारे गरीबों पर दी जाएगी। तो ये तमाम बातें हैं जो हमें बताती हैं कि ज़कात मुस्लिम को ही देनी चाहिए। अलबत्ता कोई गैर मुस्लिम मुस्तहिक़ है तो सदक़े की नीयत से उसको कुछ रकम दी जा सकती है। ये मसला है ज़कात के ताल्लुक़ से। अनीस मलिक पूछ रहे हैं, मुर्गा ज़िबा करते वक्त अगर पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले, बाद में बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ सकते हैं, सही मसला क्या है? जी, दोनों तरीक़े से गुंजाइश है। आप पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके ज़िबा कर लें तो भी सही है। और अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़ें, बल्कि ज़िबा के वक्त में सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके ज़िबा करें तो भी ज़िबा हो जाएगा, कोई हर्ज नहीं है, इजाज़त है। हाफिज़ दानिश ऑफिशल पूछ रहे हैं, मुफ्ती साहब आप पिछले हफ्ते हमें एक अमल बताए थे, हमने उस अमल करने से बहुत फ़ायदा हुआ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह फ़िद्दारैन। जी हाफिज़ दानिश साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मज़ीद आपकी जो ख्वाहिशें अल्लाह उनको पूरा फ़रमाए। बस हमारे हक़ में भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जान माल सब चीज़ों में बरकत अता फ़रमाए और हर किस्म के शुरूर फितन से हम सब की हिफाजत फ़रमाए, सभी लोगों की। जी, असद भाई पूछ रहे हैं, एक और सवाल मुफ्ती साहब ये है कि मर्द हज़रात हेयर रिमूवर क्रीम यूज़ कर सकते हैं या नहीं? जी, मर्दों के लिए बाल सफ़ा क्रीम जिसको कहा जाता है तो उसका इस्तेमाल जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता अगरचे मर्दों के लिए ये है कि उनको ब्लेड या उस तरह वगैरह से साफ़ करना चाहिए, बेहतर यही है। लेकिन अगर क्रीम सफ़ा वगैरह बाल सफ़ा क्रीम वगैरह अगर इस्तेमाल कर लें तो उसकी भी इजाज़त है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि असल मकसद जो है वो बालों की सफाई है। अब वो जिस तरीके से भी हासिल हो जाए तो उस तरीके से उसकी इजाज़त होगी। जुमे के शराइत क्या हैं? अमीन कोंढ का सवाल है। जी, जुमे के शराइत में उलमा ने जो बड़ी बड़ी शराइत ज़िक्र की हैं, जैसे बड़ी आबादी का होना, और बड़ी आबादी का इतलाक़ होता है जहाँ कम से कम 3000 की आबादी हो, वो चाहे आबादी मुस्लिम की हो, चाहे गैर मुस्लिम की हो, चाहे मिली जुली हो, तो कम से कम 3000 की आबादी जहाँ पर हो, ये जुमे की शराइत में से है। नीज़ वहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी के तमाम चीज़ें मौजूद हों, जैसे कपड़े की दुकान हो, कफ़न की दुकान हो, ऐसे ही जूता चप्पल गांठने वाले की दुकान हो, ऐसे ही वहाँ पर बैंक हो, और ऐसे ही सोने चांदी की दुकानें हों, दूसरे बाज़ार हों, यानी जहाँ हर चीज़ मिल जाती हो,
जहाँ हर चीज़ मिल जाती हो, तो ऐसी जगह को उलमा ने जुम्मे के शराइत में से करार दिया है। तो जहाँ ये चीज़ें पाई जाएंगी तो वहाँ जुम्मा जायज़ होगा, और जहाँ शराइत नहीं पाई जाएगी तो फिर वहाँ जुम्मा जायज़ नहीं होगा। अच्छा, क्या कह रहे हैं इरफान अली, अम्मी अब्बू के खुश रखने की दुआ, अम्मी अब्बू को खुश रखने की दुआ, तो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, इस दुआ को पढ़ते रहिए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसकी वजह से आपके वालिदैन के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। जी अमीन कौन क्या पूछ रहे हैं, वो शहर है उसमें 3 मसाजिद में जुम्मा हो रही है तो मदरसे में भी जुम्मा कायम होगा। जी अगर वहाँ जुम्मा हो रहा है, वहाँ शराइत पाई जाते हैं तो फिर वहाँ भी जुम्मा कर सकते हैं, लेकिन चूँकि जुम्मे का मकसद ये है कि लोगों का इज्तिमा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ जमा हो सकें, तो इसलिए बेहतर ये है कि अलग अलग जुम्मा ना पढ़े जाएँ, बल्कि अगर कोई एक बड़ी मस्जिद है जहाँ पर सब लोग आ सकते हों तो फिर बेहतर ये है कि उसी पर जुम्मा पढ़ा जाए। इसीलिए पहले हर शहरों में जुमा मस्जिद का क़याम होता था। तकरीबन हर शहर में एक बड़ी जामे मस्जिद होती है, तो उसकी वजह यही थी कि जुम्मा सब लोग यहाँ आकर के पढ़ें, ताकि जब मुसलमान जुम्मा पढ़ करके निकले तो उनकी शान व शौकत का इजहार हो, जुम्मे के दिन की अजमत का इजहार हो। तो इस वजह से उलमा फरमाते हैं कि हर किसी का अपनी छोटी छोटी सी मस्जिद में, यहाँ 10 आदमी खड़े हैं, यहाँ 10 जो है 2 सफ़ हो रही हैं, यहाँ 4 सफ़ हो रही हैं, तो इस तरीके से जगह जगह जुम्मा कायम करना ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि एक शहर में या एक गाँव में 2-4 जगह जो है जुमे के लिए मुतय्यन कर ली जाए, ताकि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जमा होकर के जुमा पढ़ सकें। हाँ, अगर कोई मस्जिद छोटी पड़ती है कि सब लोग वहाँ नहीं आ सकते, तो फिर 2, 3, 4 फिर जितनी भी ज़रूरत हो फिर उतनी जगह जुम्मा कायम किया जा सकता है। ये मसला है जुम्मे के ताल्लुक़ से। अब्दुल बासित अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फव्वाज़ अली हज़रत, अच्छा फव्वाज़ अली जी, हज़रत मस्जिद घर से कितनी दूर हो तो घर में नमाज़ पढ़ना जायज़ है? देखिए, मैं एक हदीस आपके सामने नकल करता हूँ। एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और ये कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नाबीना हूँ और मुझे कोई मस्जिद तक ले जाने वाला नहीं है, रहनुमाई करने वाला नहीं है, तो क्या मेरे लिए घर में नमाज़ पढ़ना जायज़ है? आपने फरमाया हाँ जायज़ है। जब वो पलट करके जाने लगे तो आपने उनको बुलाया और पूछा, क्या तुम्हें अजान की आवाज़ आती है? क्या फरमाया, क्या तुम्हें अजान की आवाज़ आती है? उन्होंने कहा जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने फरमाया कि फिर मस्जिद आओ, अब तुम्हारे लिए घर में नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है। तो जिस बंदे का घर इतनी दूर है कि वहाँ अजान आती है, अजान की आवाज़ आती है, तो फिर उनको घर में नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं होगा। बल्कि बाज़ादी से इसका सबूत होता है कि जो बंदा जितनी दूर से चल करके मस्जिद में आता है उसे उतना ज़्यादा सवाब मिलता है। तो इसलिए अगर रास्ते में किसी दिक्कत का सामना ना हो, तकलीफ़ ना होती हो, तो फिर उनको चाहिए कि वो दूर से दूर, भले उनका घर हो, फिर भी मस्जिद में आना चाहिए। हमने अपने अब्बा के नाना को देखा है कि वो जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए तकरीबन 8 किलोमीटर पैदल चल करके जाते थे और 8 किलोमीटर पैदल चल कर ही आते थे, और ये हर जुम्मे का उनका मामूल था। हर जुम्मे को 8 किलोमीटर जाते थे शहर जुम्मा पढ़ने, लेकिन उनका शौक़ था, उनका ज़ौक़ था। एक ज़माने तक हमने उनका यह मामूल देखा है, और आप सिर्फ नमाज के लिए थोड़ी सी दूर की इजाज़त चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप खुद फैसला कीजिए। मस्जिद में जाएंगे तो मस्जिद का भी सवाब मिलेगा और जमात का भी सवाब मिलेगा, जबकि घर में नमाज़ पढ़ेंगे तो एक नमाज का सवाब सिर्फ एक ही नमाज का मिलेगा और जमात का सवाब नहीं मिलेगा। तो मस्जिद के सवाब से भी महरूमी, जमात के सवाब से भी महरूमी। तो इसलिए भले ही आपका घर कितनी भी दूर हो, आपको चाहिए कि ख़ास इस मकसद के लिए अगर आप सवारी ले लेंगे, मोटरसाइकिल बाइक वगैरह ले लेंगे कि इस पर बैठ करके मैं नमाज़ पढ़ने जाऊँगा, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि उसका भी आपको सवाब मिलेगा। तो इसलिए घर में नमाज़ पढ़ने के बहाने ना ढूंढें, बल्कि बेहतर ये है कि आप इस तरीके से करें। अच्छा, अब्दुल बासित खैरियत से हज़रत? जी अल्लाह का एहसान है, करम है। शाहबाज देहलवी हज़रत, लाइफ इंश्योरेंस का शरीयत में क्या हुक्म है? जी ये नाजायज़, उलमा ने इससे मनाही किया है, कई बार ये सवाल आ चुका है। तो लाइफ इंश्योरेंस की इजाज़त नहीं है, उलमा ने इससे मना फरमाया है, इल्ला यह कि कहीं मजबूरी हो, किसी मुल्क में ऐसी जगह रहते हैं जहाँ ज़रूरी है गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, तो फिर वहाँ की उलमा ने इजाज़त दी है, बाकी अपनी खुशी से कराना जायज़ नहीं है। जी इरफान अली, थैंक यू जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एमडी सदाकत, अच्छा जी अभी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के अंदर, जी 5 मिनट के अंदर ये लाइव प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा। तो इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है कि अब दूसरे सवाल ना पूछें। 2-4 लोगों के जो सवाल बाकी हैं बस मैं उन्हीं का जवाब दे देता हूँ। अल्लाह आप सब लोगों को जज़ाए खैर दे। इंशाअल्लाह बाकी लोगों के जो सवाल हैं तो अगले हफ्ते के लिए उठा करके रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जी एमडी सदाकत, मुफ्ती साहब अगर वक्त से पहले अजान दी गई हो और नमाज़ का वक्त होने के बाद जमात की जाए तो नमाज़ हो जाएगी, क्या वज़ाहत फरमाएं? जी अगर देखिए, अगर अजान का वक्त ही नहीं हुआ था, अजान दे दी गई तो अजान तो नहीं होगी। उसका हुक्म यह है कि दोबारा अजान कही जाए, दोबारा अजान दी जाए। लेकिन अगर वक्त होने के बाद जमात की गई है, भले ही अजान वक्त ना होने के वक्त दी गई हो, तो फिर जमात तो हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, जमात हो जाएगी। अलबत्ता अजान नहीं हुई थी, बेहतर है कि अजान दोबारा पढ़ी जाए।
अनीस मलिक पूछ रहे हैं, मुफ्ती साहब अज़ान के वक्त सलाम करना कैसा है और सलाम का जवाब देना कैसा है? जी, अज़ान के वक्त ना सलाम करना चाहिए ना सलाम का जवाब देना चाहिए। ये जब है जबकि हमें पता हो कि सामने वाला सलाम अज़ान का जवाब दे रहा है। लेकिन अगर कोई अज़ान का जवाब नहीं दे रहा है, हमें पता है कि वह अज़ान का जवाब नहीं दे रहा है, तो फिर सलाम किया भी जा सकता है और सलाम का जवाब दिया भी जा सकता है। अलबत्ता बेहतर यह है कि ऐसे मौक़े पर नहीं जो है सलाम करना चाहिए, बल्कि ख़ुद भी अज़ान का जवाब देना चाहिए, ताकि जो सामने वाला है उसे भी एहसास हो जाए और वह भी अज़ान का जवाब देने लग जाए। यह मसला है। हाफिज़ दानिश ऑफिसर पूछ रहे हैं, अल्लाह ताला आपको खूब तरक्की दे और आपकी उम्र में बरकत फ़रमाए और आपसे पूरी दुनिया में अपने दीन की खिदमत का मौजूद। जी जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और आपकी मोहब्बतों को बरकरार रखे। जी, ज़ैनब फ़ज़लानी LIC पॉलिसी क्यों नाजायज़ है, जवाब के तलबगार हैं। जी, LIC का मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस, यानी अपनी ज़िंदगी की गारंटी। तो इसकी एक वजह तो यह है, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। तो ये जान हमारी नहीं है, ये अल्लाह की है। तो जो चीज़ हमारी है ही नहीं, तो आप उसका सौदा किसी से कैसे कर सकते हो? तो जो चीज़ हमारी है ही नहीं, तो उसका सौदा आप किसी से क्यों कर सकते हो? दूसरा मसला ये है कि हमारे साथ कोई हादसा होगा नहीं होगा, तो ये एक मौहूम अमर है, यानी यकीनी नहीं है, शक है। तो शक वाली चीज़ के ऊपर शरीयत किसी चीज़ का मदार नहीं रखती। होगा नहीं होगा, ये तो एक फ्यूचर वाला मसला है। तो इस फ्यूचर वाले मसले पे किसी चीज़ की बुनियाद बना करके रखना ये सही नहीं है। इसी तरीके से हम जमा तो करते हैं मिसाल के तौर पे 2 लाख रुपए और हमको मिलते हैं 4 लाख रुपए। तो सवाल ये है कि आपने 2 लाख दिए और 4 लाख आप वापस ले रहे हैं, तो ये मुनाफा किस चीज़ का है? तो ये सराहतन सूद के ज़ुमरे में आता है। तो ये कई सारी वजूहात है जिनकी वजह से उलमा ने LIC को नाजायज़ कहा है। जी, मुदस्सिर खान का सवाल है, अगर बहन भाई से अपना जायदाद में हिस्सा ना ले तो क्या फिर भी देना ज़रूरी है? जी, आप बहन का जो हिस्सा है उसके हवाले कर दें। बहन का जो हिस्सा है उसके हवाले कर दीजिए, जिसका जो हिस्सा है उसके हवाले कर दीजिए, फिर देखिए कि वो आपको वापस देता है कि नहीं। सिर्फ पूछना कि आपको चाहिए, तो जाहिर सी बात है वो तो यही कहेगी कि ना मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि बहन को पता है कि अगर ले लूँगी तो भाई घर में कभी घुसने नहीं देगा, ताल्लुकात तोड़ लेगा। तो इसलिए बहुत सारी बहनें रियायत में कह देती हैं, नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप उनको दें, ये आपका हिस्सा है, आप रखें, बेचें, इस्तेमाल के लिए दें, आपकी मर्ज़ी है। उनको सौंप दें, सौंपने के बाद में फिर वो अपनी खुशी से आपको देती है, नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, आप रख लें, तब आपके लिए लेना जायज़ होगा। ये जो हमारे यहाँ बहाने होते हैं ना कि आपको चाहिए तो मैं देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, तो इनका एतबार नहीं है। उलमा ये फरमाते हैं कि जिसको नहीं चाहिए उसके दरवाजे पर जा करके डाल करके आ जाओ, उसके घर में जा करके डाल करके आ जाओ कि तेरा हिस्सा है, रख। फिर उसकी मर्ज़ी है कि वो आपको देता है कि नहीं देता है। तो ये मसला, इस ताल्लुक़ से आप भी ऐसा ही करके देखें, फिर आपको पता चलेगा कौन लेता है कौन नहीं लेता है। जी, मोहसिन ख़ान, क्या आप सहारनपुर से हैं? जी हाँ, मैं सहारनपुर से ही हूँ। अच्छा, सैयद आयशा, मौलाना क्या अबुल कासिम नाम रख सकते हैं? जी, अबुल कासिम अगरचे जो अभी दारुल के जो मोहतमिम हैं, प्रिंसिपल हैं, उनका नाम है मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी, अबुल कासिम नोमानी। लेकिन अबुल कासिम ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी कुन्नियत है, और बाज़ अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कुन्नियत रखने से मना फरमाया है, अपनी कुन्नियत रखने से मना फरमाया है। तो इसलिए बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद हो और वो साथ में अबुल कासिम भी लगा ले तो उसके लिए मना है, चूँकि इसमें हुजूर से मुशाबहत पाई जाती है, तो इसमें वहम पाया जाता है, तो इसलिए मना है। अगर किसी का नाम सिर्फ अबुल कासिम है तो रखा जा सकता है, किसी का नाम सिर्फ मोहम्मद है तो रखा जा सकता है। दोनों को एक साथ नाम रखना कि नाम भी मोहम्मद हो और कुन्नियत भी अबुल कासिम हो, तो ये मुनासिब नहीं है। बाकी अगर सिर्फ अबुल कासिम नाम रखना चाहें तो रखा जा सकता है। दारुल के जो मोहतमिम हैं उनका नाम है मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी। तो इतने बड़े उलमा का नाम ही होना ये बता रहा है कि इसकी इजाज़त है। अच्छा, जैद मुबारक, मुफ्ती साहब अगर कुत्ते के बदन से कपड़ा लग जाए तो क्या वो कपड़ा नापाक हो जाएगा? अगर कुत्ता गीला था तो नापाक हो जाएगा, और अगर कुत्ता गीला नहीं था तो फिर नापाक नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, सबको लाइक कर दो भाई जान मुफ्ती साहब के लिए। अच्छा, एजाज़ अली कह रहे हैं, अच्छा लाइक कर दीजिए। जी जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप हज़रात जो हैं वो हमारे जो मसले मसाइल हैं, जो हमारे चैनल है, इसको दूसरे हज़रात तक पहुँचाइए, ताकि उनको भी दीन का फ़ायदा हो जाए। जैसे मसले मसाइल से आप इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, ताकि उन तक भी ये पहुँचे हमारे मसले मसाइल, दूसरी चीज़ें, और उनको भी फ़ायदा हो जाए। और इंशाअल्लाह उसमें भी आपका हिस्सा होगा कि जो नेकी की तरफ बुलाए, नेकी की जो है तरफ तरगीब दे, तो उनको भी नेकी का
सवाब मिलता है। तो इसलिए आप चैनल दूसरों तक पहुँचाइए, हमारी वीडियोज़ दूसरों तक पहुँचाइए, ताकि वो भी हमसे जुड़ करके दीन के मसाइल को सीख करके अमल करने वाले बन जाएँ। जाने कौन सा आपका अमल दूसरों की ज़िंदगी को सुधारने का ज़रिया बन जाए। तो इसकी कोशिश कीजिए। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जी चलिए ठीक है, यह वक्त हो गया है, तो इंशाल्लाह ये लाइव प्रोग्राम जो है वो हम बंद कर देते हैं। जी ये इनका सवाल है, मुफ्ती साहब, अच्छा क्या है, मुफ्ती साहब ये बताएं कि अल्कोहल वाला परफ्यूम लगाकर नमाज़ पढ़ना कैसा है। जी अल्कोहल वाला परफ्यूम लगा कर के नमाज़ पढ़ी जा सकती है। उलमा फरमाते हैं कि नंबर एक तो ये है कि उसके अंदर ऐसी अल्कोहल नहीं होती जो ज़्यादा देर तक टिके, लगाते हैं और उसके थोड़ी देर के बाद ही वो उड़ जाती है, तो इस वजह से लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अल्कोहल वगैरह के अंदर, परफ्यूम वगैरह के अंदर जो अल्कोहल इस्तेमाल होता है तो वो नाजायज़ वाला नहीं होता। उमूमन इत्र परफ्यूम वगैरह में जो अल्कोहल इस्तेमाल होता है तो वो जायज़ वाला होता है, जायज़ वाला होता है, तो इसलिए परफ्यूम लगा करके नमाज़ पढ़ना जायज़ है। मुदस्सिर ख़ान आप कब, जी अभी तो कुछ पता नहीं है पड़ोसी मुल्क में कब आया जाएगा, नहीं आएगा। जी अल्लाह के फ़ैसले देखते हैं कब अल्लाह की तरफ से क्या हुक्म होता है। अनीस मलिक का सवाल है, मुफ्ती साहब जो है अगर जुम्मे की जो कि पहली सुन्नत हैं अगर वो छूट जाएं तो वह बाद वाली सुन्नतों से पहले पढ़ें या बाद में। आपकी मर्ज़ी है, आप पहले भी पढ़ सकते हैं, बाद में भी पढ़ी जा सकती है। बेहतर यह है कि पहले जो बाद की सुन्नतें हैं, 4 सुन्नत फिर 2 सुन्नत फिर 2 फ़र्ज़, पहले उनको पढ़ लिया जाए, फिर सॉरी नफल, फिर उसके बाद में यानी सबसे आखिर में पहले की छुटी हुई सुन्नत पढ़ी जाए, ये बेहतर है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप पहले पढ़ना चाहें तो पहले भी हो जाएगी। अच्छा आयशा से लगा करें, लेकिन इसकी इल्लत ख़त्म हो गई ना। आपका सवाल कहाँ आया होगा, आप इल्लत कहाँ जिक्र कर रही हैं। बहरहाल आप बाद में इसके सिलसिले में तफसीली बात कीजिए, इंशाल्लाह आपको बताएंगे। एमडी अबरारुल हक, बैंक से लोन लेना कैसा है। जी जायज़ नहीं है, बैंक से लोन लेना जायज़ नहीं है, उलमा ने मना किया है, चूँकि सूदी मामलात में मुलविस होना पाया जा रहा है। और हुजूर ने सूद लेने वाले, देने वाले, लिखने वाले, मुआवनत करने वाले, गवाह बनने वाले हर शख्स पर लानत फरमाई है। तो इसलिए सूदी मामला करने की इजाज़त नहीं है, इल्ला ये कि अगर किसी के यहाँ ऐसी मजबूरी हो जाए कि खाने पीने के राशन के पैसे ना हो, दवाई वगैरह के भी पैसे ना हो, तो फिर मजबूरी में अगर कहीं और से कर्जा ना मिलता हो तो ऐसे शख्स के लिए उलमा ने इजाज़त दी है। बाकी किसी भी सूरत में बैंक से लोन लेने की इजाज़त नहीं है। अहसन शब्बीर, अस्सलाम वालेकुम, दुआ फॉर मी माई फैमिली। जी अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपकी सब जायज़ तमन्नाओं को, ख्वाहिशों को पूरा फरमाए, हर तरह के आफात से आपकी हिफाजत फरमाए। जी तमन्ना अख्तर, मेरे बहुत कुछ जानना है, मैं कहाँ पर क्वेश्चन करूँ। जी आप किसी भी वीडियो में हमारी क्वेश्चन कर लिया कीजिएगा, जो भी हमारी वीडियो आती है, ख़ास करके लेटेस्ट वीडियो जो अपलोड होती है, तो उस वीडियो के कमेंट में आप अपना सवाल लिख दिया कीजिएगा, इंशाल्लाह हम देख करके जवाब दे दिया करेंगे आपका जो भी सवाल रहे। मुदस्सिर ख़ान, अगर डर लगता हो शादी के बाद बीवी को कैसा खुश रखूँगा तो इस सूरत में क्या करें हैं। जी आप बाद में तफसीली मसला, आप तफसीली गुफ्तगू बाद में कीजिएगा फ़ोन के ऊपर, इंशाल्लाह तो आपको बताया जाएगा, कुछ टिप आपको दी जाएंगी। दुआ की गुजारिश है मुफ्ती साहब। अनीस मलिक, जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। जी इंशाल्लाह आज का प्रोग्राम हमारा मुकम्मल होता है, तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, सुनने वाले, देखने वाले और दूसरों तक पहुँचाने वालों को भी अल्लाह ताला से दुआ है कि इन मसाइल जो हमने सीखे हैं, जो सुने हैं, इन पर अमल करके अपनी दीन और दुनिया दोनों को संवारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम अमाल को कबूल फरमाए अपनी बारगाह के अंदर, और इसी तरीके से दीन और इस्लाम के फैलाने में हमारा कुछ ना कुछ हिस्सा लगता रहे। अल्लाह हमें अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। सब हज़रात से दुआ है कि एक दूसरे के हक़ में दुआ करें। हदीस में फरमाया गया कि अपने मोमिन भाई के हक़ में गायबाना दुआ बड़ी अहमियत की हामिल होती है, तो इसलिए तमाम हज़रात एक दूसरे के हक़ में गायबाना दुआ फरमाते रहें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगले हफ्ते के लिए, तब तक के अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।